किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कमाल की बात क्या? कमाल होता नहीं, कमाल करना पड़ता है। आज का टॉपिक गजब का है। गजब का क्यों है? ये मेरी जीत फर्स्ट पैड क्लास है। अब जीत 10 मिनट बोलने का 2 लाख लेता है, तो वो क्यों लेता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? उस 10 मिनट में आप बोलोगे 10 मिनट का, लेकिन उस 10 मिनट की एडवाइस के लिए पूरा 1 साल बर्बाद। क्योंकि जो बिजनेसमैन मुझे 10 मिनट का 2 लाख देता है, वो मुझे अपनी बात 5 मिनट में खत्म करने को बोलता है। लेकिन उसकी रिसर्च करने में मेरा पूरा 1 साल लग जाता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, मैं साल में सिर्फ 5 या 6 डील लेता हूं, और कई साल तो एक डील लेता हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज मैंने पहला टॉपिक बिजनेस क्लास का क्या रखा? वैल्यू। आज हम बात करेंगे सिर्फ लाइफ। आज हम बात नहीं करेंगे शेयर बाजार। आज हम बात नहीं करेंगे बिजनेस। क्यों? अगर मैं तीनों चीजें मिक्स कर दूंगा, आप लोग समझ नहीं पाओ। इसीलिए वैल्यू सीरीज हम 3 दिन लाए। आज, अगला बुधवार, फिर अगला बुधवार। मान लो मैं बिजी रहूंगा, दिन इधर उधर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन पे जाके। अभी जब आप स्क्रीन पे आओगे, तो मैंने एक पोस्ट डाला था, जो मैं अक्सर बोलता हूं। देरी से बनो, लेकिन कुछ बनो। क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते। इसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूं? गली का कुत्ता। क्यों? मेरा फेवरेट डायलॉग, हर चीज प्रॉफिट 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 सोचो। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो गली का कुत्ता नहीं पूछेगा। और गली का कुत्ता क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आप उसे रोटी नहीं दोगे। गली का कुत्ता इसलिए पूछता है क्योंकि उसको रोज रोटी मिलती है। और वो रोटी किससे बनती है? गेहूं या आटे से। गेहूं या आटा आप खरीदते हो। इसीलिए मैंने बोला, जाने या अनजाने, पैसा बड़ी चीज है। और आज के कलयुग में अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो कोई आपका दिल नहीं देखेगा। दिल आदमी एक बार देखता है, और दिमाग हर बार देखता है। क्यों? आपकी जेब में अगर पैसा नहीं होगा, किसी से पैसा मांग के देखिए। अगर आप गरीब हो, तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। अगर आप अमीर हो, आपको लाखों करोड़ों चुटकी में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, आप बैंक में जाते हो, लोन लेने जाओ गरीब बनकर। बैंक वाला तो 10 सर्टिफिकेट मांगेगा, 10 चीजें मांगेगा, 10 चीजों के लिए घुमाएगा। जबकि वही बैंक है जो आपको 1 लाख देने के लिए कम से कम 1 महीना घुमाएगा। ये पेपर ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, पैन कार्ड ले आओ। क्या करोगे? वो दुनिया भर की एक बार में तुरंत डील करेगा ही। अब वही बैंक 1 लाख देने में इतना करता है। अब आप देखो, पीएनबी घोटाला, करोड़ों रुपए लेकर लोग भाग गए। वी माल्या, दुनिया भर के करोड़ों, उनको करोड़ों मिल जाता है। क्यों? इसीलिए मैं बोलता हूं पैसा। अब पैसा बिजनेस में इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू है, तो लगाने वाले हजारों मिल जाएंगे। अगर आपकी वैल्यू नहीं है, तो 100 रुपए भी लगाने वाले नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, अब जीत आ गया। जीत कब से आ रहा है? 15 नवंबर। मैंने क्या बोला, मैं कोई भी किरदार में जाता हूं, उससे पहले 3 महीना मैं उस किरदार में घुसना सीख जाता हूं। जब जीत आएगा, तो जीत सीधा बोलेगा, अगर जिस चीज में प्रॉफिट नहीं, उसे छोड़ दो। जहां कदर नहीं, वहां जाना बंद। इसीलिए मैंने क्या किया, आज पहली बार अप्लाई किया इस क्लास को। सबके लिए नहीं किया, क्योंकि ये दिमाग से, दिल से नहीं। दिल से होता तो मैं बोल देता सारे पैड मेंबर आ जाओ, मेरा जाता क्या। मुझे जितना पढ़ाना है, जो आ गया पढ़ लिया। अब मैं हूं जीत, तो मैंने क्या बोला, जो होमवर्क करेगा। तो दो ही जन ने होमवर्क किया, एक नितिका मैडम और हिमांशु जी। तो क्लास में दो ही लोगों की एंट्री थी। अब एज ए जीत एक बीटो पावर यूज कर सकता था। अब मैंने बीटो पावर यूज करके राकेश जी को ले लिया। अब राहुल जी
भैया मेरे को रख लेना, जीत रखता नहीं। तो जीत एक मौका दिया, क्योंकि राहुल जी जो भी क्वेश्चन करते हैं वो मैं ऑलरेडी उस पढ़ा चुका होता हूं। और जिस क्लास में पढ़ाया हूं उसमें मुझे राहुल जी का चेहरा दिखता है। तो मैं हंसता हूं कि भैया क्लास के बाद रोज सबसे पूछता हूं कि सर समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया मैं कल दोबारा पढ़ा दूंगा, परसों तिबारा पढ़ा दूंगा। जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा उतने दिन मैं आगे पढ़ा दूंगा। आप जितना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जीत है, बैक नहीं सोचता। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, आज का टॉपिक भी मैंने यही रखा, वैल्यू। आज हम शेयर बाजार की बात नहीं कर रहे। वैल्यू इन्वेस्टिंग के कारण ही वॉरेन बफेट इतने बड़े अमीर इंसान बने। वैल्यू के कारण ही आईफोन इतना महंगा बिकता है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे लाइफ की, क्योंकि लाइफ नहीं समझोगे ना तो बिजनेस और शेयर समझना इम्पॉसिबल। क्योंकि माइंडसेट लगता है बिजनेस और शेयर बाजार में, जो सबके पास नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज का टॉपिक मैंने क्या लाया, वैल्यू इन लाइफ। अब वैल्यू इन लाइफ लाया तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते, बस आदमी इसी जगह पीछे हो जाता। जब कोशिश करने की बारी आती है आदमी अपना 100% कभी नहीं देता। अभी मैंने क्या बोला, आज मेरे को क्लास लेनी थी, आज मैं शेयर बाजार कम देखा। आज मैंने सिर्फ आज की क्लास कैसे लूं उसके डाटा बनाने में लगाया। जबकि अगर मैं कोई डाटा नहीं भी बनाता तो भी मैं बोल देता क्लास, फिर भी मैंने डाटा बनाया। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं डाटा अपनी हैंडराइटिंग में लिखता हूं। ये रही मेरी कॉपी। अब इसमें जो चीज लिखी हुई है वो आपको दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैंने क्या ला, मैं किसी को खुश करने के लिए कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि जीत दिमाग से सोचता है। क्योंकि अगर मैं किसी को खुश करने के लिए पढ़ाऊंगा तो वो खुशी कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई वजह ढूंढ लेगा जिसको वो खामियां निकालकर मेरे से नाराज हो जाएगा। इसीलिए मेरा फेवरेट डायलॉग क्या है, विष्णु लक्ष्मी के पीछे मत भागो, विष्णु जी के पीछे भागो। अगर आप विष्णु जी को पा लिए लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसीलिए मेरा उस डायलॉग का मतलब होता है, आप लोगों के पीछे मत भागो, आप अपना बेस्ट बनो। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट होगा लोग अपने आप आएंगे। 4 साल की हिस्ट्री, लोग बदलते रहे, लोग बदलते रहे, मैं नहीं बदला। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, आदमी को खुद की पर्सनालिटी चेंज कर। वैल्यू कब आएगी, जब आपकी पर्सनालिटी बदलेगी। इसीलिए आज का टॉपिक क्या है, कौन बताएगा एक बार। जिसे आंसर पता है सिर्फ वही हैंड राइज करे। आज क्या पढ़ने वाले, नहीं पता हैंड राइज मत कर। पहले से बता रहा, नहीं पता हैंड राइज नहीं करना। इसीलिए आज मैंने सबको म्यूट रखा, क्योंकि जीत की क्लास है। अब हिमांशु जी अनम्यूट करके आंसर दो, तुक्का मत मारना, पहले से बता रहा। वैल्यू सर। क्या, वैल्यू। थोड़ा सा आंसर गलत है, वैल्यू तो पूरी क्लास का टॉपिक है। एक फोकस टॉपिक पढ़ने वाले थे। चलिए मैं बताऊंगा, 1 मिनट म्यूट कर दिया हूं। राहुल जी अनम्यूट कर लो। सर एंस आपकी वैल्यू कितनी है, मतलब कि अपनी कीमत गलत आंसर। नितिका मैडम अनम्यूट कर लो। सर अपनी वैल्यू पहचानना। गलत आंसर। अभी मैंने आज की क्लास में सबको म्यूट क्यों रखा हूं, क्योंकि आज जीत है। जीत कभी आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करता। मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखने की कला आनी चाहिए। देखने की कला क्या, जो कभी नहीं दिखेगी।
वो आपके एक्सपीरियंस से आएगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, जब मैं बताऊंगा आज का टॉपिक, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल है। वैल्यू तो मेन टॉपिक है, जो हम कनेक्ट करेंगे लाइफ शेयर जिंदगी। जो आप लोगों ने आंसर दिया वो उसके बीच का एक पार्ट है। जैसे जिसने आंसर दिया सर वैल्यू, खुद की वैल्यू, या वैल्यू क्या है, वो उस वैल्यू के अंदर की फिल्म है। मतलब जब आप फिल्म के अंदर फिल्म जाओगे तो वो उसका एक पार्ट है, वो मेन नहीं है। मेन होता है आपके ऊपर का कवर, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी। तो आज का टॉपिक क्या है, पर्सनालिटी बनाना। क्योंकि वैल्यू कब होगी, जब आपकी पर्सनालिटी होगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, क्या कभी आपने सोचा कि आप सुपरस्टार की तरह पर्सनालिटी बना लिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन सोचना। जैसे आपको कभी ऐसा लगा कि आप सलमान खान हो, फीता काटने के 1 करोड़ ले रहे हो? सलमान खान लगना नहीं, जैसे सलमान खान है कि कहीं भी जाएगा भीड़ लग जाएगी। 99% लोग नहीं सोचते। क्यों? वो 1 मिनट सोचेंगे, दूसरे मिनट गरीब बन जाएंगे। समझ मेरी बात? सलमान खान बनने की सोचना अलग बात है, उसकी पर्सनालिटी की तरह बनना इम्पॉसिबल। जैसे मैंने क्या बोला, फीता काटने का 2 करोड़। आपके दिमाग में पहला ही क्वेश्चन आएगा, सर कौन बेवकूफ होगा जो मुझे फीता काटने का 2 करोड़ देगा? भाई सलमान खान को दे रहा है। आप सलमान खान एक दिन में फीता काटने का 2 करोड़ नहीं पाया, उसको टाइम लगा। पहले वो फीता काटता था, कोई नहीं पूछता था, जैसे आप और हम। बाद में धीरे धीरे वो ऊपर गया, 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। उसको फिल्म इंडस्ट्रीज में इतने साल हो गए, तब आज फिल्म फीता काटने का 2 करोड़ मिलता है। आप और हम क्या करते, सर हमारी पर्सनालिटी रातों रात बदल जाए, जो कभी नहीं हो, वक्त लगेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि हर इंसान, मैं किसी से आर्ग्यू क्यों नहीं करता, मैं सीधा बोलता हूं आर्ग्यू करना है ना, 10 मिनट का 2 लाख दो, जितना आर्ग्यू करना कर लो, मजा आएगा 2 लाख। तो फालतू की चीजों पे मैं टाइम बर्बाद नहीं करता। जीत अजीत था, भैया पढ़ाने के लिए बता देता था। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, सबसे पहले आज का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि आपकी वैल्यू किससे दिखेगी, आपकी पर्सनालिटी से। अब पर्सनालिटी होती क्या है, 3 टाइप की। पहली, जो आप अंदर से फील करते हो। क्योंकि आप अंदर से जो फील करोगे वो अपने आप हमेशा बाहर दिखेगा। अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हो तो बाहर से हमेशा अच्छे इंसान दिखोगे। अगर अंदर शैतान है तो बाहर हमेशा शैतान दिखेगा। अंदर अगर लालच है तो बाहर हमेशा लालच दिखेगा। तो अंदर आप जो होगे आप वही बाहर करोगे। उसके लिए बनावटीपन नहीं लाना होगा। तो पहली चीज क्या होती है, पर्सनालिटी अंदर वाली। जैसे मुकेश अंबानी व्हाइट शर्ट में रहता है, इतना अमीर आदमी है, वो कभी शोपीस नहीं करता। जबकि आप यूट्यूब करोगे, गूगल करोगे, हर जगह क्या होगा, सर अगर आप पर्सनालिटी करना चाहते हो तो अपने अच्छे कपड़े पहनो। मैं भी वही पढ़ाऊंगा, पर मैं जब पढ़ाऊंगा उसमें कंटेंट बदल जाएगा। मैं किताबी भाषा नहीं पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, क्लास में सबको म्यूट रखो। क्यों? अगर मैं बीच में अलाउ करूंगा तो उन स्टूडेंट और मेरी बात में क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो उस एंगल से सोचेंगे नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, जब मैं पूरी क्लास खत्म कर दूंगा तब मैं क्यूएनए रखूंगा, वो भी एक दिन बाद, आज नहीं। क्यों? एक दिन आप उसको सोचोगे फिर जवाब दोगे। ऐसा नहीं कि सर जवाब ही देना है। पहले आपको उसको फील करना है। फील कहां से, अंदर से, बाहर से और कम्युनिकेशन से, तीनों चीज से। ऐसा नहीं कि हमें जवाब देना है। लोग गलती क्या करते हैं, तुरंत आंसर देना चाहते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं कोई भी आंसर 90 दिन बाद देता हूं। इसीलिए मैं जब थ्योरिया बनाता हूं तो मैं एक डायलॉग हमेशा बोलता हूं, पहले 90 दिन रोज लिखो, सही हुए तो क्यों सही हुए, गलत हुए तो क्यों हुए। 90 दिन जज मत बनो, जज बनना 100वें दिन। मतलब 90 दिन रोज चेक करो।
और 10 दिन का गैप, ताकि आप कोई भी दिमाग और मन में भावना ना रखो, मतलब लगाव मत रखो, इमोशन मत रखो। जो सही उसी को सही बोलो, जो गलत उसको गलत बोलो। 100वें दिन जज, 100वें दिन जो सही लगे उसको रख लो, जो गलत लगे उसे फेंक, मतलब डायरी में नोट करके। लोग इतना मेहनत नहीं करते, इसीलिए मैं कभी थ्योरियां पढ़ाता नहीं। लेवल 1 हमेशा पढ़ाता हूं, आज 4 साल हो गया पढ़ाते हुए। कोई भी बंदा मुझे 90 दिन एनर्जी वाला नहीं दिखा, मेरी सेम एनर्जी का। पहली बात है, 90 दिन कोई टिकता ही नहीं जो होमवर्क करता है। समझ मेरी बात? अब जो टिकता भी है वो बहुत कम होमवर्क करता है, खुद से कनेक्ट नहीं करता। जैसे अभी हमने क्या बोला, खुद से तुक्का मारो। अगर मैं क्लास में बोलूंगा तुक्का मारने का ना, तो हर कोई 10 तुक्का हंसी मजाक में मार देगा, लॉजिक के साथ में, हंसी मजाक में। और मैंने क्या बोला, एज ए बिजनेसमैन मैं हंसी मजाक पसंद नहीं करता, एज ए पर्सन हंसी मजाक पसंद करता हूं। एज ए बिजनेसमैन मैं हंसी मजाक वालों को आउट कर देता हूं, सीधी सी बात। क्यों? भैया बिजनेस हंसी मजाक से नहीं चलता। आपकी एक हंसी मजाक कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सपोज मुकेश अंबानी अगर गलत डिसीजन लिया, गलत डिसीजन, तो उसकी कंपनी के जितने इंप्लॉई है, मान लो रिलायंस में 2 लाख इंप्लॉई है, तो 2 लाख का कैरियर खतरे में पहुंच जाएगा। उदाहरण के लिए विजय माल्या, किंग फिशर, पहले तो लोग एयर होस्टेस बनने के लिए, पायलट बनने के लिए सपना देखते थे। विजय माल्या डूबा, एक इंसान नहीं डूबा, उसके साथ कितनों के सपने डूब गए। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, बिजनेसमैन बन रहे हो तो कभी भी हंसी मजाक में डिसीजन मत, सीरियस होकर कुछ दिन टाइम लेकर फिर डिसीजन लो। क्योंकि आपको लगता है आपका डिसीजन है, आपके एक डिसीजन से कईयों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आबाद हो सकती है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, मैं कभी भी डिसीजन खुद नहीं लेता, टीम के द्वारा लेता हूं। मैं सिर्फ अपना वक्तव्य बोलता हूं, मेरा व्यू ये। अब टीम में अगर किसी ने मेरे से अच्छा बोला, मैं उसकी बात मान लेता हूं। पर मैं बात मानने से पहले उसके किरदार में झांक के देखता, क्या वो सचमुच बातें बोल रहा है कि उस किरदार को जी रहा है। बातें बोलना चुटकी का काम है, क्योंकि मैं 17 साल से बातें बोलता हूं, तो मैं तो चुटकी में पकड़ लेता हूं। कोई बोलेगा सर मैं होमवर्क करता हूं, मैं तो सीधा 4 क्वेश्चन करूंगा, जवाब आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हर कोई जवाब दे देगा, दूसरा तीसरा चौथा वही जवाब दे पाएगा जो होमवर्क करेगा। समझ मेरी बात? अगर वो होमवर्क कर लिया तो आगे की सोच तुरंत ले आएगा, मुझसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज का टॉपिक गणेश जी ने बोला 1 घंटे में लेना। मैंने गणेश जी से रिक्वेस्ट किया कि सर आज पहला दिन है, अभी तक मैं क्लास 2 घंटे में करता हूं, आज पहला दिन माफ कर दो। तो गणेश जी ने बोला पहला दिन है, इसलिए माफ कर रहा हूं। तो अभी मैंने क्या बोला, आज मुझे गणेश जी ने चैलेंज दिया था 1 घंटे में खत्म, तो मैंने गणेश जी से माफी मांगी। क्यों? मैं 1 घंटे में नहीं कर सकता, 1 घंटे में करूंगा तो मैं अपना 10% ही पढ़ा पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी क्लास में आज सबको म्यूट रखा, ताकि मैं जो पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि यूट्यूब में आएगा नहीं, आएगा तो 7,999। अब ये रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है कि कोई भी बिजनेसमैन बोलेगा सर 10 मिनट का 2 लाख लेते हो, क्यों लेते हो, मैं यही वीडियो भेज दूं। क्योंकि मैं बकबक करके नहीं बोलूंगा मैं क्यों लेता, मैं अपना टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। अब 2 घंटे का वीडियो होगा, सामने वाला कभी सुनेगा ही नहीं। क्यों? वो तो सीधा ही मुंह से बोलेगा, फेंकता है। पर जो रियल बिजनेसमैन होगा वो अपने सेक्रेटरी को बोलेगा या अपने स्टाफ को बोलेगा 2 घंटा वीडियो सुनो और उसकी बात सार में लिख दो। खुद नहीं सुनेगा, क्योंकि बिजनेसमैन है। अपने सेक्रेटरी, अपने स्टाफ या किसी को बोलेगा भैया 2 घंटा वीडियो सुन, क्या बकबक किया, सार में बता देना कि हम इनको क्यों फीस दें। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज फर्स्ट बिजनेस क्लास है, तो फर्स्ट बिजनेस क्लास आप वैल्यू कब लाओगे, जब आपकी पर्सनालिटी हो। और पर्सनालिटी बनती किससे? 3 चीज से, आपके अंदर की आवाज, आपकी बाहर का रंग रूप, और तीसरा कम्युनिकेशन, आप बोलते कैसे। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं बोलता खारा हूं, खड़ूस, पर बिजनेसमैन कभी खड़ूस नहीं बोल सकता।
इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं अगले 1 साल में क्या सीख रहा हूं, मीठा बनना। सबसे नहीं, जिनके साथ मैं काम करूंगा, सबके साथ नहीं। क्यों? सबके साथ तो मैं मिलूंगा ही नहीं, तो मैं क्यों उनको इंप्रेस करने की सोचूं। तो जो मेरी टीम है, या जिनके साथ मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं राकेश जी को, मैं राकेश जी से मीठे बात करूंगा। समझ मेरी बात? बात भी अगर बोलनी होगी, मान लो वो होमवर्क नहीं किए, तो ऐसी भाषा में बोलूंगा कि भैया उनको बुरा ना लगे और मेरा काम भी हो जाए। अभी क्या होता था, राकेश जी क्यों नहीं होमवर्क किए, या कोई ऐसा वर्ड जो हो सकता है राकेश जी को बुरा लग जाए। समझ मेरी बात? तो अब बदलूंगा। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 2 महीना बिजनेस क्लास फ्री। क्योंकि जब तक मैं करूंगा नहीं, लाइव कराऊंगा। क्योंकि 44 साल की आदत एक दिन में नहीं जाए। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज हम जो पर्सनालिटी सीख रहे हैं, तो पर्सनालिटी में 3 चीज होगी। अंदर की आवाज, जो आप जानोगे। बाहर की आवाज, मतलब आपका रंग रूप। और तीसरा, आपका शब्द। तो जो आप बोलोगे, दिखोगे, उसका इफेक्ट एक बार आएगा। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वो एक बार होता है, उसके बाद जिंदगी भर छाप क्या होती है, आपकी बोली। जैसे मैंने पिछली बार क्या बोला था, एक तरफ अजीत बोथरा और एक तरफ रंजीत बोथरा। अगर आप दोनों में से एक चुनने को गणेश जी बोलेंगे, और मैं आपके सामने नहीं रहूंगा, तो आप मेरे को कभी नहीं चुन। मैं खुद जानता। क्यों? मेरे बड़े भैया मिलन साहब, मेरे से अच्छे जानकार। अगर आप सोचोगे जानकारी के लिए जुड़ू मुझसे, तो मुझसे तो 100 गुना बड़े हैं। मुझसे 100 गुना मिलनसार है। हर एंगल में वो मुझसे 100 गुना बड़े। बस एक एंगल में वो मुझसे पीछे, माइंड से और रिस्क। मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। मुझे अगर आप बोलोगे सर सब छोड़ दे, क्या आप काम करोगे? मैं क्या बोलूंगा, हाँ करूंगा। बड़े भैया क्या बोलेंगे, अरे सब छोड़ दिए तो फालतू की मेहनत क्यों? मैं बोलूंगा भैया छोड़े, अब नए क्यों आए, उस पर मेहनत करो। समझ मेरी बात? तो मैं माइंडसेट पर्सन हूं। मैं किसी चीज का माइनस नहीं देखता। माइनस देखता हूं इंप्रूवमेंट करने के लिए। और दूसरा, मैं रिस्क खेल देता हूं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मेरा पैसा ही डूबेगा ना। जैसे शॉपिंग मॉल किया, 16 लाख बर्बाद किया, क्या हुआ? 16 लाख बर्बाद हुआ ना। भाई मैंने 2 साल लगाया था। जो जो मैं चीज करना चाहता था, छोटे से गांव में किया था, बंबई में नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने क्या बोला, पर्सनालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंस है, वो आपके अंदर की आवाज। और अंदर की आवाज सबकी डर लग। इसीलिए मैंने बोला शेयर बाजार जब पढ़ाऊंगा, आप ट्रेड लेने से डरोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। जैसे पिछले महीने अडानी दिया था, अडानी सबसे तेज, जबकि 10 से 12 दिन मिला था खरीदने को। वो भी लगातार 2 महीना। किसी ने नहीं किया होगा, सबको डर लगा होगा। उसके बाद मैंने रिलायंस दिया, सबको डर लगा होगा। सुजलान दिया था, सबको डर लगा होगा। पर जहां डर है, उसी के आगे जीत है। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आप लगातार 2 महीना खेलते और एसआईपी की तरह काम करते, बिल्कुल। इसीलिए गणेश जी ने क्या बोला, अब तू बेटा ऑप्शन नहीं बन। क्यों? तेरे को आज तक क्लास में छोड़ने वाले लोगों का कारण था ऑप्शन। तेरा माइंडसेट है रिस्की, तू रिस्क लेने से नहीं डरता। पर तेरा जो स्टूडेंट आता है ना, वो अगर 1,000 रुपए भी डूब जाएगा ना, बोलेगा नहीं, उसको रिस्क लगेगी, और दूसरी बार वो सौदा ही नहीं लेगा। समझ मेरी बात? जबकि ऑप्शन का मतलब 100 में 70 बार फेल हो, जो मैं हर वीडियो में बोलता। मैं तो सोचता था भैया जब मैं बोल रहा हूं 100 में 70 बार फेल होगे, तो फेल कबूल कर लोगे। पर 90% लोग क्या होते, कबूल नहीं कर पाते, और वो क्लास छोड़ देते। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है। तो अभी तक जितने लोग छोड़ के गए, उनके छोड़ने का कारण ये नहीं था कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। क्यों? अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, जो मेरे वीडियो आते, तो जिनसे मैंने सीखा है ना, वो मेरा वीडियो कभी नहीं देखते। जिनके फॉलोअर 30 लाख है, वो मेरा वीडियो सुनते। मैंने क्या बोला, मेरे फॉलोअर तो 100 200 है। इसीलिए मैंने क्या बोला, मेरे गुरु लोग मेरा वीडियो सुनते, और जब बात होती है तो बोलते तू ऐसा कैसे बता। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जीत है।
जीत हर बार कुछ नया लाता है, वो सोचता है। इसीलिए आज का जब टॉपिक था, तो मैंने क्या बोला, वैल्यू बनेगी कैसे? जब आपकी कोशिश दमदार होगी। दमदार मतलब 100%। इसीलिए मैंने आज की टॉपिक में एक वर्ड लिखा, क्या? प्ले लाइक प्लेयर। जो मेरे पहले साल का फ्री मंत्र था। अगर आप जाओगे किस्मत बिजनेस वाला, पहले 1 साल का मेरा डायलॉग वही था, प्ले लाइक प्लेयर। प्ले लाइक प्लेयर, प्लेयर की तरह खेलो। प्लेयर कभी भी रन बनाने के लिए नहीं खेलता। प्लेयर अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेलता है। प्लेयर क्या सोच के मैदान में आता है? पिछली बार मैंने 10 रन बनाए, इस बार मैं 10 रन का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मान लो वो 50 रन बना लिया, तो वो इस माइंडसेट से आता है कि इस बार मुझे 50 से ज्यादा रन बनाने। मान लो उसने 100 रन बना लिए, तो अगला माइंडसेट क्या होता है? सर 100 से अधिक रन। और अपनी गलतियों से सीखता है। तो अधिकतर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो कोशिश कभी नहीं करते। तो मेरा फेवरेट डायलॉग क्या है? कोई नहीं जानता। मेरा फेवरेट डायलॉग है, कोशिश जीत की। और मैंने अपनी लाइफ में एक डायलॉग हमेशा बोला है, क्या? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हार मानने वालों की कभी कोशिश नहीं। इसीलिए मैंने बोला 99% लोग फेल क्यों हो जाते? क्योंकि वो हारते ही हार मान लेते, दोबारा कोशिश नहीं करते। दोबारा कोशिश कहां करते? पेपर में, रियल में नहीं, 100% देकर नहीं। क्योंकि इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगला आ जाते हैं। अब मैं जो आज पढ़ाऊंगा, वो सारी सीट मैंने बनाई है और उसको एक्सपेरिमेंट किया। इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोई भी चीज करते हो तो यहां पर पेज दिख रहा है। अगर मैं अपनी हैंडराइटिंग दिखाऊंगा, तो आपको चीजें समझ में ही नहीं आएगी। चलो दिखाता हूं। ये है मेरी हैंडराइटिंग। ये है मेरी हैंडराइटिंग। ये तो मैंने आराम से लिखा तो पहचान में आ रही है। अदरवाइज मैं अपनी हैंडराइटिंग खुद भी ना पढ़ पाऊं। पर मैंने लिखा है, इसलिए पता। तो आज मैंने एक पहली बिजनेस क्लास ले रहा था। तो पहली चीज क्या होती है? कोई भी चीज आप करते हो तो उसका हुक होना चाहिए। हुक मतलब सामने वाला तुरंत आकर्षित हो जाए, तभी ना आपकी प्रोडक्ट लेगा, आपके साथ कस्टमर बनेगा। आपसे अगर इंप्रेस ही नहीं होगा, तो भैया क्यों पैसा दे? पहले तो आप इंप्रेस होगे तब ना वो चीज लोगे। तो बिजनेस में क्या होता है या लाइफ में क्या होता है? सबसे पहले सामने वाले को इंप्रेस करना। अब इंप्रेस कोई भी कारण हो सकता है। जैसे अपन को कोई लड़की पसंद आती है, उदाहरण के लिए, क्या एक ही लड़की होती है क्या पूरे वर्ल्ड में? पर हमारा दिल एक ही लड़की पे तो आता है। क्या बाकी लड़कियां खूबसूरत नहीं होती? हमें तो प्यार एक ही से तो होता है ना। उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा अच्छा पहनावा, उससे ज्यादा और भी तो लोग होते। लेकिन हमारा दिल किस पे अटकता है? सिर्फ एक पर, एक ही लव। समझ मेरी बात? आप दोस्त 1000 बना लोगे, लेकिन प्यार एक ही से करोगे, सच्चा। मतलबी प्यार आप हजारों से कर सकते हो, पर सच्चा प्यार एक से ही करो। कितने लोग ये मेरी बात सही मानते हैं? जो मानते हैं हैंड राइज करो। हैंड राइज करो जो मानते हैं कि प्यार एक ही से होता है, और बाकी खूबसूरत उससे भी ज्यादा कई लड़कियां होंगी। समझ मेरी बात? पर जिससे प्यार होगा, चाहे वो कैसी भी हो, आपको खूबसूरत लगेगी। हो सकता है उससे भी सुंदर आपके हाउस में, कॉलेज में, आसपास, कंपनी में बहुत से लोग होंगे, लेकिन जिससे आपको प्यार हो जाएगा सच्चा, आपको वो हमेशा खूबसूरत लगे। चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आप जिससे प्यार। इसीलिए मैंने क्यों बोला, सबसे पहली चीज क्या होती है? अट्रैक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन। अब मान लो आपको किसी से प्यार हो गया, तो वो जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि प्यार सडन होता है। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। इसीलिए मैंने क्या बोला, आप बिजनेस कर रहे हो, पर्सनालिटी कर रहे हो, तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट। पहली अंदर की आवाज, दूसरा बाहर का रूप रूप रंग, और तीसरा कम्युनिकेशन। अब मैंने क्या बोला,
प्रेजेंटेशन मतलब दिखना। अब मैं तो कभी भी बनावटी चीजें करता नहीं, पर अब बिजनेसमैन हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, पर्सनालिटी मतलब प्रेजेंटेशन पर मेहनत करूंगा। तो मैंने क्या बोला, चैट जीपीटी का नाम कितने लोगों ने सुना है? हैंड राइज कर लेना, क्योंकि मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, और फिर हटाते रहना। सबने सुना है। तो मैं पिछले 3 महीने से वीडियो सुनता था कि सर चैट जीपीटी हर चीज कर देती है। मैं कई बार एक्सपेरिमेंट किया, मैं कर नहीं पाता था। पर मैं 3 महीने से करते करते नए एक्सपेरिमेंट करता रह गया। समझ मेरी बात? तो मैं आज, मैंने क्या बोला, शेयर बाजार नहीं देखना। आज पहली बिजनेस क्लास है, और बिजनेस क्लास में मैं क्या बोलता हूं, भले ही 10 मिनट का 2 लाख मिले, पर मैं उसके लिए पूरा 1 साल बर्बाद करता, और उस 2 लाख में मेरे पास 1 रुपए नहीं बचता। पहले से बता देता हूं, मतलब अगर सामने वाली पार्टी से मैंने 2 लाख लिया, मैं पूरा 2 लाख खर्च कर दूंगा, अपनी जेब में 1 रुपए नहीं रखता। पहले से बता रहा हूं। अब जब मैंने चैट जीपीटी पे डाला, अब ये इमेज बनी। अब आप देखो, पहली इमेज और दूसरी इमेज में कितना अंतर। सेम चीज है, देखो कितना अच्छा हो गया। तीसरी इमेज फिर मैंने बनाई, ये देखो। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर मैं देख के पढ़ाऊंगा, आप शब्दों का मतलब नहीं समझ पाऊंगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, अब ये रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, ये टॉपिक दूंगा नहीं, और कोई स्क्रीनशॉट ले नहीं सकता। जो स्क्रीनशॉट लेगा, गणेश जी उसकी किस्मत खराब कर देगा। पहले से बता रहा हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला, सब लोग डायरी और पेन अपने पास रख लेंगे। स्क्रीनशॉट लोगे तो आप बाद में देख सकते हो। तो गणेश जी को मैंने क्या बोला, मैं बिजनेस क्लास ले रहा हूं, वही पॉइंट नोट करना जो आपके दिल दिमाग में घुसे, या जो आपको लगे सर नोट करना। नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट की परमिट दे देता, आप सब लिख लेते। 1 मिनट में सबको अनम्यूट करूंगा। 1 मिनट। सभी एक बार अनम्यूट हो जाओ, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं लाया हूं। डायरी और पेन हमेशा अच्छा यूज करना। आज हो या ना हो कोई बात नहीं, किस्मत का रूल है। जिस पेन से और जिस डायरी पे आप किस्मत लिख रहे हो, किस्मत मतलब आप अपनी अच्छी चीजें, जिससे आप ग्रोथ करोगे, कभी भी रद्दी चीज मत यूज कर। जैसे अभी मैंने क्या बोला, ये देखो मेरा अच्छा पन्ना, अच्छी डायरी। समझ मेरी बात? रफ कर लो। मान लो आपके पास कागज नहीं, तुरंत उसको अच्छे पेन में कर दो। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, मैं जितनी सीटें बनाता हूं, देखो अच्छे पेपर पे बनाता हूं। समझ में आ रही बात शेयर की? अब सीटें दिखती अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं। इसीलिए मैंने क्या ना, आने वाले समय में 3 महीने में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, हर इंसान स्क्रीनशॉट नहीं ले, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्यों? हो सकता है भविष्य में यूट्यूब पे भी आ जाए, गणेश जी बोल देंगे तो। इसीलिए मान लो यूट्यूब में भी कोई देखेगा और इसका स्क्रीनशॉट लेगा, मैंने गणेश जी से स्पेशल परमिट ली है कि सर जो स्क्रीनशॉट लेके करेगा उसकी किस्मत खराब है। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कभी सूट नहीं। मैं क्लियर बोलता हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला, आप लोग पेड स्टूडेंट हो, जो टॉपिक आपके दिमाग में आए या जो लगे आपको, वो नोट करना। तैयार हो सब लोग? जी नहीं सर। तो मत बोलना कि सर चुटकी में काम कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी को कोई पता चलेगा क्या। मैंने बोला गणेश जी से परमिट लिया, तो आपको और मेरे को नहीं पता चलेगा, गणेश जी उसका फायदा नहीं ले लेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो पॉइंट समझ में आए, हो सकता है ना, एक पॉइंट तो समझ में आएगा, वो रख लो। समझ में आ रही बात? हो सकता है कभी यूट्यूब में फिर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी है। या कैसे ये मैंने बनाया वो भी मैं सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं हर तरीका दूंगा। तो इसीलिए मैंने अभी सब अनम्यूट कर दिया था, अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। तो मैं सबको एक बार म्यूट कर, अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे। अब मैं स्पीड से चलूंगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, सब लोग डायरी पे नोट कर लेंगे। पहली चीज क्या होती है,
जो चीज जितनी अच्छी दिखेगी उतनी ज्यादा बिकेगी। पर कहां? जहां पैसों में चीज। इसीलिए मेरा पहला क्या कहना होता है, आप अंदर से बनो, बाहर से नहीं। बाहर से अगर बनोगे तो आप एक मैच जीत जाओगे, दो मैच जीत जाओगे, तीसरा मैच हार जाओगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, आपकी जो अंदर की आवाज है उसी पर विश्वास करना। तो जैसे आज मैं 50 पॉइंट बताऊंगा, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे वही लिखना। जरूरी नहीं कि सब। मुझे 17 साल हो गए, इसलिए हर पॉइंट अच्छा लगता है। अब देखो, पहली चीज क्या बोली, हर चीज को गुड बेटर बेस्ट करो। हो सकता है गुड हो जाए, हो सकता ना, बेटर हो जाए, हो सकता ना, बेस्ट हो जाए ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, मुझे पढ़ाना है तो सबसे पहले मैंने यहां क्या लिखा है, ध्यान खींचना। हुक मतलब ध्यान खींचना। किसी का अगर आप ध्यान खींच पाए तो अपने आप वो आपको वैल्यू देगा। तो आप ऐसा सेटअप अपनी प्लानिंग करो कि आज मैं लाइव पढ़ा रहा हूं शेयर और बिजनेस में, तो मैं आज लाइव बोलूंगा। बाद में जिस दिन बिजनेस पढ़ाऊंगा, सेम टॉपिक बिजनेस से कनेक्ट करूंगा। आज अगर मैंने मिक्स कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने सिर्फ क्या रखा है, पर्सनालिटी वैल्यू। मतलब आप अपनी लाइफ की पर्सनालिटी कैसे बदलोगे। तो मैंने क्या बोला, ध्यान खींचना। अब ध्यान आप कैसे खींचोगे वो आप खुद डिसाइड करोगे। फिर क्यूरियोसिटी बनाओ, उत्सुकता। अगर आपने सामने वालों में उत्सुकता पैदा कर दी तो अपने आप वो इंप्रेस हो जाएगा। फिर क्या, सोचने पे मजबूर कर दो। अगर सामने वाला सोचेगा तब अपने आप आ जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या बोला, राकेश जी एक और हिमांशु जी बिजनेसमैन है, 199 दीपावली वाला देना रूल, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। हो सकता है वो 199 देने से मना कर देते, तो रूल बना दिया क्योंकि वो बिजनेसमैन है। जब वो 199 देंगे तो क्लास में आना मजबूरी, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा बिजनेस, बाकी स्टूडेंट बिजनेसमैन नहीं थे। इसलिए मैंने सबको बोला आपकी इच्छा। अगर मान लो नितिका मैडम मुझे पता होती बिजनेस की, तो मैं उनको भी बोलता भैया 199 दो। क्यों, 7,000 जो दे रहा है वो 199 के लिए मुझसे क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। समझ मेरी बात। इसीलिए मैंने क्या बोला, सोचने पे मजबूर। जब मैंने दो नाम लिए तो दोनों को कुछ लगा होगा, अरे सर बोले 199 रूल, तो भैया तुरंत पे किए, हिमांशु जी और राकेश जी। क्वेश्चन आंसर नहीं कि सर क्यों करूं, सर क्या मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं। अगर वो क्वेश्चन करते तो मैं सीधा ही बोलता मत करो, मैं जवाब नहीं देता। अब जब वो दे दिए तो मैं जब भी 199 वाली क्लास पढ़ाऊंगा तो उनसे जरूर क्वेश्चन करूंगा, सर टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं। क्यों, वही चीज बिजनेस में लगानी है। तो पहला टॉपिक मैंने क्या लिखा, हीरे की कद सिर्फ जौहरी करता, हर कोई नहीं करेगा, ग्राहक नहीं करेगा। क्योंकि हीरा कौन पहचान पाएगा, जौहरी। तो आपको जौहरी नहीं बनना, आपको हीरा बनना है। अगर आप हीरा बन गए तो जौहरी अपने आप पहचान लेगा। क्योंकि जौहरी का काम क्या है, हीरा पहचानना। समझ मेरी बात। लोग गलती क्या करते, जौहरी को इंप्रेस करने की कला करते। मैं क्या बोला, हीरा बनो। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर दुनिया आपकी कीमत नहीं समझती तो वो शायद तुमने खुद को सस्ता दिखाया। डायलॉग क्या है, अगर दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझती तो शायद तुमने खुद को सस्ता दिखाया। ये क्लास बिजनेस की है। मैंने क्या बोला, एप्पल भी फोन बनाता है, वीवो भी फोन बनाता है, पर एप्पल का फोन 1.5 लाख और लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं। और वीवो का फोन गली गली में दुकान, कहीं लाइन नहीं लगती। फोन तो दोनों बिकते हैं। तो मैंने क्या बोला, आपने अपनी कीमत नहीं बताई। जैसे मैंने क्या बोला, मैं 10 मिनट का 2 लाख लेता हूं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो राकेश जी देंगे, मैं नहीं कहता राहुल जी देंगे। 2 लाख वो देगा जिसको वो कीमत चाहिए। समझ मेरी बात। इसीलिए मैंने क्या बोला, शेयर पढ़ाने की मेरी कीमत क्या, सर 5,000 7,000।
जो 5,000 के बैच में आ गया 5,000, जो 7,000 के बैच में आ गया 7,000, जो 8,000 के बैच में आ गया 8। अब इस पूरी क्लास में राकेश जी 8,000 देते, जबकि बाकी 7 और 5 देते। मैं तो बिजनेसमैन हूं भैया, 1,000 एक्स्ट्रा देते और दो जन 2,000 एक्स्ट्रा देते। तो जनरली मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूं तो उनके नाम जरूर पूछता हूं, राकेश जी समझ में आया कि नहीं, हिमांशु जी समझ में आया कि नहीं। क्यों? वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। समझ मेरी बात? तो अक्सर मैं पूछता हूं, सबसे पूछता हूं और बाद में उनका नाम लेके पूछ लेता हूं। और दूसरा मैं किसको पूछता हूं? जो प्रैक्टिस करते, जैसे हिमांशु जी, जैसे अभी नई स्टूडेंट में नितिका मैडम प्रैक्टिस करती है। जब वो प्रैक्टिस करती है मैं पूछता हूं। समझ मेरी बात? पुराना नया पैसा नहीं देखता, मैं देखता हूं दो चीज, किसने मुझे कितना पैसा दिया और कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा। मेरे दो मापदंड, दोनों मापदंड में जो उतरता है मैं उससे बोल देता हूं। इसीलिए तुम्हारी वैल्यू कोई और तय नहीं करेगा, उससे तुम खुद बनाना होगा। जैसे मैंने क्या बोला, हिमांशु जी होमवर्क करते हैं, दिखता है ग्रुप में उनकी सीटें। इसीलिए मैं जब भी क्लास रिकॉर्ड करता हूं तो क्या बोलता हूं, हिमांशु जी सीट तो आपने बनाई है, औपचारिकता पूर्ण मैं पूछ इसलिए रहा हूं, पता चला आपने सीट कॉपी पेस्ट करके बना दी और पॉइंट ना पता हो तो। इसीलिए पूछता हूं। कई बार हो सकता है कि ग्रुप में आपने कोई सीट देखी और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, पर हिमांशु जी तो पहले पर्सन होते हैं जो सीट डालते, तो भैया वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। समझ मेरी बात? पर पूछना क्यों जरूरी? हो सकता है उनको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो। अब वो होमवर्क करते हैं तो मैं चाहता हूं कि भैया उनके डाउट पहले क्लियर कर दूं। क्यों? क्योंकि ग्रुप में बाकी लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे, उनकी सीट को। अगर वो गलत समझ गए तो पूरी टीम गलत समझ जाएगी। इसीलिए जो ग्रुप में डाटा डालता है पहली बार, मैं उसको ज्यादा समझाता हूं। क्यों? बाकी लोग तो होमवर्क करेंगे नहीं, पता चला वो गलत समझ गए तो पूरी टीम गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला आपकी वैल्यू कोई और नहीं करता, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, आप खुद। अब खुद क्यों हो, इसका कारण मैंने यहां बताया। क्या बताया? जिस इंसान को खुद की कीमत समझ में आ जाती है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान सस्ता नहीं बना सकता। जिस इंसान को खुद की कीमत समझ में आ जाती है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान चीफ नहीं बना सकता। जैसे कई लोग बोलते हैं, सर आप अगर माइंडसेट नहीं पढ़ाओगे, गाना नहीं पढ़ाओगे, हम अगले महीने की फीस जमा कर देंगे। मेरे साथ अक्सर हुआ है 4 साल में कि सर आप माइंडसेट नहीं पढ़ाओगे, सर गाना नहीं सुनाओगे, हम अगले महीने की फीस दे देंगे। मैं क्या बोलता हूं, सर छोड़ दो, मैं गाना पढ़ाऊंगा, माइंडसेट पढ़ाऊंगा, चाहे आपको पसंद आए या ना। क्यों? इसी माइंडसेट के कारण मेरी किस्मत खराब थी, मेरे ग्रह सितारे खराब थे, मैंने अपनी जिंदगी सुपरस्टार बना। टाइम लगा, मैं ये नहीं कह रहा तुरंत, 90 दिन, 17-17 घंटे की मेहनत। जैसे आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं 2 घंटे में कवर हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक को बनाने के लिए मैं 3 दिन से मेहनत कर रहा हूं, 3 दिन से। तो कोई अगर वीडियो देखेगा, मैंने इसीलिए गणेश जी से परमिट ली, कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो वो चीज जो मैं सिखा रहा हूं उसमें किस्मत ना पैदा करे, खुद लिखेगा किस्मत पैदा कर देगा। नहीं तो हर इंसान शॉर्टकट चाहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से करूंगा, और बाद कभी आता नहीं। इसीलिए मैंने सबको नहीं लिया। बाद में मैंने क्या बोला, भैया जो इस क्लास में आना चाहता है 700 रुपये पे करके आ सकता है। ग्रुप में मैसेज डाला था, हैंड राइज कर दो। मान लो कोई क्राइटेरिया में नहीं आया, 700 रुपये का जुआ खेल के आता, क्योंकि मैंने ग्रुप में मैसेज किया था। कल स्क्रीनशॉट में क्या लगाया था कि अगर कोई इस क्लास में आना चाहता है तो 501 लगा के आता है। कल का स्क्रीनशॉट। आधे लोग तो स्क्रीनशॉट पढ़ते नहीं, ग्रुप में मैसेज पढ़ते नहीं। मान लो कोई स्क्रीनशॉट पढ़ के आ जाता तो भैया उसका लॉस कितना होता, 501। आज की क्लास का एक टॉपिक भी वो अगर अपनी लाइफ में लगा लेगा
तो अपनी किस्मत सुपरस्टार कर ले। इसीलिए मैंने क्या बोला, जिस इंसान को खुद की कीमत समझ में आ गई, तो दुनिया का कोई भी इंसान उसे सस्ता नहीं बना सकता। मतलब वो, इसीलिए मैंने क्या बोला, यहां एक शायरी लिखा, क्योंकि शायरी और गाना हमेशा याद रहेगा, बातें आप भूल जाओगे। तो क्या लिखा, जो खुद को पहचानते हैं वही जीत जाते। आगे क्या लिखा, भीड़ में खोकर भी अलग दिख जाते। भीड़ में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसी जगत के प्राणी हो, फैमिली के साथ रहना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे घर में भी कीमत सोने की नहीं, सोच की होती है। जो खुद पर यकीन रखते हैं वही मोती होता है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, मैं कोई भी क्लास में आता है तो पहला क्वेश्चन यही पूछता हूं, सर आप मेरी क्लास में क्यों आ गए? जबकि मेरा वीडियो 100 लोग ही देखते हैं। मेरे से इंप्रेस हुए होंगे तभी ना आए होंगे। यूट्यूब में तो 100 वीडियो है, 100 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर है। मुझसे इंप्रेस हुए तब ना मेरी क्लास में आए, पहली बार। दूसरी बार छोड़ दोगे क्यों? आप होमवर्क नहीं करो, सब सर के ऊपर जाएगा। इसीलिए मैंने अभी आपको क्यों बोला, हीरा आपको बनना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। इसीलिए जो ये लास्ट वाला डायलॉग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं स्क्रीन हटाता हूं, स्क्रीन हटा दिया। अब मैंने क्या बोला, अब आपको एक इंसान ढूंढना है अपनी लाइफ, क्योंकि आज लाइफ पढ़ा रहा हूं। अब आपको वो इंसान ढूंढना है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, जो हमेशा आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है। और जब तक आप जिंदा हो, आपको विश्वास है कि वो इंसान आपके साथ खड़ा रहे। बताओ, वो इंसान कौन है आपकी लाइफ में? जवाब आपका गलत हो सकता है। इसलिए अभी मैंने क्या बोला, अब से सारी क्लास में सभी अनम्यूटेड रहेंगे। जिसको जवाब देना होगा, 1 मिनट में सबको अनम्यूट कर दूं, जवाब देगा और फिर म्यूट कर लेगा खुद अपने आप, क्योंकि मैं अब पूरी क्लास में सबको अनम्यूट रखूंगा। मतलब आप जवाब दोगे जब मैं बोलूंगा, जवाब देना चाहोगे तो, नहीं देना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने क्या बोला, अपनी पूरी लाइफ देखो। जैसे आज मैं 44 साल का हूं, देखो ऐसा कौन पर्सन है, या करेंट में, जरूरी नहीं 44 साल में, हो सकता है पिछले 2 साल में हो, ऐसा पर्सन जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो, चाहे आपका अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, और मृत्यु होगी तब तक आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो यस बोल दो, और उसका नाम बोल दो। नाम नहीं बोल सकते तो रिश्ता बोल दो, कि भैया वो दोस्त है, या पत्नी है, पति है, कुछ भी। चलो स्टार्ट। जी सर, हिमांशु। जी। जी। वाइफ है। वाइफ। वाइफ। उनके लिए उन तालियां बजा दो। क्यों? आपके बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हमेशा साथ है, क्योंकि हमको कदर आगे किसकी करनी है, उसी की, क्योंकि वो अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ है। चलिए नेक्स्ट। सर मैं राकेश। जी। कौन? राकेश जी। सर पह सर कौन? पहले फादर पहले और फादर, जी सेकंड वाइफ। सेकेंड वाइफ। चलिए नेक्स्ट। सर नितिका। हस्बैंड साथ खड़े रहते हैं हमेशा। हस्बैंड। चलिए राहुल जी। मदर एंड वाइफ। बस, पहले सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। सर मैं बताऊं, अब मैं नहीं, खुद सर टाइम मैं खत्म। खुद राहुल मैं जी, राहुल जी, मैं टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म। इसीलिए मैंने क्या बोला, कोई हंसी मजाक में मत लो। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं पूरा पढ़ लो, कल क्वेश्चन आंसर कर। नहीं तो पता चला जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं लय से अलग हो गया तो, क्योंकि यहाँ आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, मैं भी आप ही की तरह जवाब क्या देता, मेरी माँ। समझ मेरी बात? लेकिन जवाब क्या है, आप खुद। क्योंकि कभी भी हो, चाहे आपका मुश्किल वक्त हो या अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, आप अपने लिए खड़े थे। हस्बैंड बाद में आएगा, माँ बाद में आएगी, वाइफ बाद में आएगा, पिताजी बाद में आएगा, सबसे पहले आप होंगे।
समझ मेरी बात? बाद में हस्बैंड आएगा, पहले तो आप खड़े होगे तब ना हस्बैंड साथ देगा या माँ साथ देगी। जैसे मैं ऑप्शन में फेल होता था, पहले तो मैं खड़ा था ना, तब माँ बोलती थी बेटा कोई बात नहीं, हर कोई फेल होता है, दोबारा कोशिश कर, दोबारा फेल हो गया, तिबारा कर। तो मैं तो लगातार 2 साल 10,000 बार फेल हुआ। माँ ही थी जो बोलती थी बेटा कोई बात नहीं, फिर से कर, फिर से कर, क्योंकि तू बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो माँ के अलावा मेरे घर वाले गाली देते थे कि बेटा शेयर करके सब बर्बाद कर दिया। आज मैं सुपर स्टार हूं, तब दुनिया घर वाले पूछते, क्योंकि आज मुझे बड़े बड़े फंड सुनते और मैं उनको गिफ्ट मना कर देता हूं। कोई 2 लाख बोलता है डाल दूं, मैं बोलता हूं मत डाल। क्यों? गणेश जी बोलते हैं बेटा अपनी मेहनत का खाना। समझ मेरी बात? गिफ्ट में नहीं। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, वो गिफ्ट अच्छे काम में लगा। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्या बोला, खुद। तो इसीलिए मैंने इसमें सीट में दिखा रहा हूं, क्योंकि आप स्क्रीन शॉट लेते तो ये बात आप पढ़ते और भूल जाते। मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए मैंने क्या बोला, गणेश जी किसी को स्क्रीन शॉट पे मत सेट कर। अब ये देखो, मैंने यहां क्या लिखा है, देखो, उस इंसान के साथ खड़े रहिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन जिसकी आपने कभी कदर नहीं की। आप अपनी कदर कभी नहीं करते हो। माँ की कर लोगे, हस्बैंड की कर लोगे, दोस्त की कर लोगे, अपनी कदर की बारी में आएगी ना, तो सबसे पहले कंप्रोमाइज आप ही करोगे। सपना आपका है, कंप्रोमाइज आप ही करोगे। अरे सर जेब में पैसा नहीं, छोड़ देता हूं। घर वाले बोलते हैं मत कर, छोड़ देता हूं। समझ मेरी बात? तो मैंने इसीलिए बोला, जो आपके साथ हमेशा खड़ा है लेकिन जिसकी आपने कभी कदर नहीं की, उस इंसान से जुड़िए जो आपकी मौत तक आपके साथ होगा। भैया मौत तक कौन साथ होगा? आप खुद। हस्बैंड वाइफ होंगे, पहले कोई चला जाएगा, आप अकेले ऐसे पर्सन होगे जो हमेशा अपने साथ होंगे। जब भी हम कोई प्रेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आईने में जो सबसे पहला शख्स दिखता है उसके लिए तालियां बजा, उसको खुश करो। अक्सर हम ये कहानियां यूट्यूब में सुनते हैं। आईने में तो सबसे पहला पर्सन आप खुद दिखोगे, क्योंकि आप आईना देख रहे हो। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्या बोला, हर इंसान फेल कहां हो जाता है, वो इंसान अपने अलावा कोई नहीं हो सकता। मतलब मैंने क्या बोला, वो पर्सन जो जिंदगी भर आपका साथ देगा, आपके अलावा कोई और नहीं होगा। माँ बाप भी होंगे जब तक जिंदा होंगे, तब तक पहला इंसान आप खुद होगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, कनेक्ट विथ योर सेल्फ। पहले खुद को खुश करो। आपको जो चीज अच्छी लगती है, मत सोचो दुनिया क्या। आपकी जेब में पैसा नहीं, कोई बात नहीं, 2 रुपए का करो। बड़ा नहीं कर सकते, छोटा करो। नहीं कर सकते, पैसा इकट्ठा करो, छोटा स्टार्ट करो। मतलब कनेक्ट विथ योर सेल्फ। दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप अपने से कनेक्ट हो जाओ। अब मैंने क्या बोला, मैं जब पढ़ाता था, मैं तो 1 साल बाद ही बोल दिया था सर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब हर बार कोई नया बंदा आ जाता था, जैसे ही मैं क्लास बंद करने की बातें करता था, गणेश जी नए स्टूडेंट को भेज देते थे। मैं पिछले, मेरा वीडियो देख लेना, मैं 2 साल से क्लास बंद करने वाला था। समझ मेरे? कोई ना कोई बंदा आ गया नया, और क्लास चलती रही। समझ मेरी बात? लोग छोड़ते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक स्टूडेंट ना। मैंने क्या बोला, जिस दिन एक स्टूडेंट भी नहीं रहेगा मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। कोई ना कोई नया आ जाता। अब जब नया आ जाता तो भैया नई चीजें बनानी पड़ती, क्योंकि जो चीज मैं उन्हें पढ़ा चुका हूं दोबारा वो तो नहीं पढ़ा सकता ना। इसीलिए मैं हर बार नया करता। इसीलिए मैंने क्या बोला, खुद से कनेक्ट। तो मैं नया क्या कर सकूं, तो मैंने पहले लेवल पे थ्योरी बनाई थी, प्ले लाइक प्लेयर। प्लेयर कभी भी रन बनाने के लिए नहीं खेलता, प्लेयर अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेलता। तो मैंने क्या बोला, लेवल 1 बनाया। अब लेवल 2। जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, इसका अगला लेवल क्या? तो जब मैं क्लास पढ़ाने के बाद घूमने जाता हूं तो मैं गणेश जी को बोलता हूं, या उस दिन 11-11 हो, गणेश जी जवाब दे देना। मान लो लेट हो गया तो मैं अगले दिन बोल देता हूं, गणेश जी कल ये चीज है, जवाब दे देना। अब गणेश जी दोस्त है, 11-11 में बोला, आंसर मिल जाए। फिर मैं नई थ्योरियां उस पर
शुरुआत कर देता। इसीलिए हर थ्योरियों के लेबल बन गए। तो क्या किसी ने सोचा था कि वो पर्सन आप खुद हो? मैंने भी नहीं सोचा था जब मैंने पहली बार जाना था। मैंने तो मां बोला था, दोस्त बोला था। समझ मेरी बात? आज अगर कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा मेरे पेड स्टूडेंट। अगर पेड स्टूडेंट ना हो तो मैं पढ़ाऊं नहीं, और पढ़ाऊंगा नहीं तो नई चीज बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रॉफिट के बगैर कुछ सोचता नहीं। समझ मेरी बात? तब मेरे को पता चला। अब आ जाते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। जब आप पहला ध्यान अट्रैक्ट करना सीख गए, अब आता है दूसरा टॉपिक। पहला हुक मतलब ध्यान खींचना। दूसरा टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन। जैसे मैं हमेशा आपको क्या सिखाया हूं, कहीं भी जाओ अपना नाम पहले बोलो। आंसर देने से पहले अपना नाम बोलो। क्यों? सुपरस्टार आप खुद हो, इसीलिए आपका नाम सुपरस्टार होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी पेड क्लास में क्या सिखाता हूं, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं आप जवाब दो, अपना नाम बोलो। जैसे नीतिका मैडम से पूछा, नीतिका मैडम आप मेरी क्लास में क्यों? जवाब दो नीतिका मैडम। सर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए गलत आपका। आंसर। पहले अपना नाम। अच्छा। जब भी, ये तो आप मेरी क्लास में हो, मैं जानता हूं आप नीतिका मैडम हो। आदत तो वैसे ही बनेगी ना, कोई क्वेश्चन करेगा, समझ में आदत बनानी है। तो आप जब भी कोई, मैं तो बार बार क्वेश्चन इसीलिए पूछता हूं ताकि आपकी आदत बन जाए। आप जवाब दो तो अपना नाम ले लो, क्योंकि आपका नाम सुपरस्टार है। मेरा नाम मेरे लिए सुपरस्टार है, मेरा नाम आपके लिए सुपरस्टार नहीं है। सलमान खान अपनी जगह सुपरस्टार है, मैं अपनी जगह। इसीलिए मैंने क्या बोला, पहला पर्सन आप खुद हो। तो जब आप अपना नाम बोलोगे, आज तो चलो मैं जानता हूं, मान लो आप किसी बिजनेस मीटिंग में गए हो, तो बाकी लोग तो आपका चेहरा ही याद रखेंगे, नाम तो याद नहीं रखेंगे। समझ मेरी बात? तो नाम होगा तो बोलेंगे अरे वो नीतिका मैडम कौन है, याद करो। इसीलिए मैंने क्या बोला, कहीं भी जाओ पहला आंसर नाम। जब आप बार बार अपना नाम लोगे तो यूनिवर्स के पास एनर्जी क्या जाती है, आपका नाम सुपरस्टार। समझ मेरी बात? इसीलिए मैं बार बार सिखाता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन लो, जैसे तृप्ति मैडम ये पॉइंट हमेशा याद रखती है, हमेशा। इसीलिए मैं लेडीज में तृप्ति मैडम से पूछता हूं। मैं सोचता हूं कभी तो तृप्ति मैडम अपना नाम ना बोले। समझ मेरी बात? तो अक्सर देखो, तृप्ति मैडम 100 में 90 बार अपना नाम बोलती है। जिस दिन वो नाम भूल जाती है, मैं समझ जाता हूं उनकी लाइफ में टेंशन है। क्यों? उनके दिल दिमाग में अपना नाम फीड है। जिस दिन नहीं बोलती, उस दिन मैं समझ जाता हूं तृप्ति मैडम कहीं परेशानी में। उस दिन मैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। नोट कर लेना। समझ में रही हो? कभी गौर कर लेना, वो क्लास में आएंगी, नोट कर लेना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपना नाम। अब आपका इंट्रोडक्शन, कोई आपसे अट्रैक्ट हो गया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन। आप अपने आप को कैसे पेश करते हो? अब पेश करने में क्या होगा, जैसे मैं ये क्लास ले रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि मेरा नाम अजीत बोथरा, किस्मत एक्सपर्ट। मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूं। अभी तक तो मैं ऐसे ही बोल देता था, अब विधिवत सेट करूंगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आप चाहते हो आप सुपरस्टार बन जाओ, वो भी आसान तरीके से हासिल हो जाए सुपरस्टार पर, हर कोई आपकी कदर करे, तो आज की क्लास आपके लिए। आज का इंट्रो, जब मैं ये डायलॉग बोलूंगा हर कोई इंप्रेस हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मीठा बना नहीं जाता, शब्दों का जादू। अब मैंने क्या बोला, यहां आप पढ़ो। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल वैल्यू की, यानी खुद की कीमत पहचानने की ताकत। अक्सर हम दूसरों की राय में खुद को छोटा मान लेते हैं, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद को पहचान लेते हैं। चलिए जानते हैं पर्सनल वैल्यू क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने जब आज क्लास में पूछा था, किसी ने यह जवाब नहीं दिया। आज का टॉपिक क्या था,
पर्सनल वैल्यू। वैल्यू तो टॉपिक है, उसके अंदर क्या है? पर्सनल वैल्यू। अब कोई कनेक्ट क्यों होगा? जब उसको बेनिफिट दिखेगा, उसको कुछ लर्निंग मिलेगी, या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तब आएंगे। जैसे हिमांशु जी है, 30 तारीख से 2 तारीख डेट है पैसा पे करने की, वो अक्सर पहले ही कर देते। क्यों कर देते? उन्हीं से पूछते। हिमांशु जी बताओ, जवाब दो। जी सर। सर इसलिए कि ड्यू डेट पे मिस हो जाए तो आगे पीछे ना हो। अब 3 चीजें मिली होगी तभी ना पहले पे करते हो। बेनिफिट, लर्निंग और रिजल्ट, कोई एक या तीनों, या कुछ। नहीं तो बाकी तो सोचेंगे सर पे करूं कि नहीं करूं, क्योंकि पे कर दूंगा तो 1 महीना झेलना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं क्या बोलता हूं, सर अगर आप पे कर दिया, अब 1 महीना मेरे को झेलोगे। जी सर। मान लो लर्निंग है। आप पसंद नहीं हूं, मान लो पसंद नहीं हूं, अगला महीना फीस मत पे करो, मत आओ मेरी क्लास में। मैं जी किसी को प्रेशर नहीं करता कि सर आप आ गए हो। जब भी मैं किसी स्टूडेंट को लेता हूं तो सबसे पहले बोलता हूं 3 महीना आना रूल। अगर 3 महीना नहीं आ सकते, सर मेरी क्लास में मत आओ। हर स्टूडेंट क्या बोलता है, हाँ सर मैं 3 महीना आ जाऊंगा। पर 1 महीने बाद क्या होता है ना, आधे लोग कोई बहाना बना। मैं कभी नहीं बोलता सर मत आओ, पहले ही बता रहा हूं। बस एक ही डायलॉग बोलता हूं, सर अगर आप छोड़ोगे, उसके बाद मैं जिंदगी भर आपको 2 लाख के नीचे नहीं, मतलब 20,000 महीना, नए बंदे को ले लूंगा, आपको नहीं। समझ मेरी बात? इसीलिए मैं अपने ऑफर का प्रचार नहीं करता। ऑफर बंद हो जाता है तब मैं प्रचार करता हूं। नहीं तो पता चला कोई वीडियो सुन के आ गया तो। मैं तो डिसीजन में लिखा हूं जो छोड़ा है 2 लाख के नीचे नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला एक। अब यहां पर मैंने क्या बोला, ये जो चीज है सर दिख अच्छी नहीं रही। अब मैंने इसीलिए ग्रुप में एक चीज डाली थी। चलो अब सब लोग ये डायलॉग पढ़ के बताएंगे। हर कोई बोल पढ़ के बताए। मैं राहुल, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल वैल्यू की, यानी आप खुद की पास, कीमत आप जानने। पास, राहुल जी पास। पास, क्योंकि आपने अपना नाम लिया। मैं सिखा रहा हूं, नहीं तो आप उत्साह में आकर सीधा ही पढ़ने लग जाते। सर किस्मत, आज हम बात करते हैं पर्सनल वैल्यू की, आप अपना नाम भूल जाते। समझ मेरी बात क्या सिखा रहा हूं? किस, कहीं भी जाओ, आपका नाम सुपरस्टार है, अपना नाम बोलो और उसके बाद बातें करो। समझ में आएगी बात? चलो अब नितिका मैडम पढ़ो। मैं नितिका। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल वैल्यू की, यानी खुद की कीमत पहचानने की ताकत। अक्सर हम दूसरों की राय में खुद को छोटा मान लेते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को पहचान लेते हैं। चलिए जानते हैं कि पर्सनल वैल्यू क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट, जीत बिजनेस क्लास, टॉपिक एंड वेन्यू वैल्यू। अभी इसीलिए मैंने क्यों बोला, यहां पर अगर कोई सोचेगा तो जवाब क्या देगा, टॉपिक वैल्यू है, ये वाली लाइन बात करेगा। आज हम बात करने वाले पर्सनल वैल्यू की। तो मेन टॉपिक आज का क्या है? पर्सनल वैल्यू। पर्सनल और वैल्यू। पूरा टॉपिक क्या है? वैल्यू। समझ में आएगी बात? तो आज हम बात करेंगे किसकी? पर्सनल वैल्यू। तो आज हमारी बड़ी फिल्म क्या है? वैल्यू। पर जो आज हम सीख रहे हैं, आज वैल्यू खुद की करना सीख रहे हैं। जब हम खुद की करेंगे, फिर हम शेयर की करेंगे, बिजनेस की करेंगे, दूसरे चीज की करेंगे। टॉपिक वही होगा, लेकिन पहले खुद की करना होगा ना। खुद की नहीं करोगे तो आप दूसरों की बात में आके बदल जाओगे। अब आप बताओ, सामने ये सीट है, कौन सी? मेरी लिखी हुई। सर आप इससे इंप्रेस होगे? बताओ। 2 सीट आपके पास है, एक सीट ये, जहां यही लिखा है, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी वैल्यू की, यानी खुद की कीमत पहचानने की ताकत। ये डायलॉग यहां लिखा है, सेम डायलॉग। अब यही डायलॉग मैंने ऐसे लिख दिया। सर आप किस पे इंप्रेस होंगे? सच जवाब दे, सब लोग जवाब दे। सर मैं राकेश।
सर ये वाली। इसी पे ना, जी सर। क्योंकि ये दिख अच्छी रही है, समझ में आ रही है, बात तो दोनों में सेम लिखी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, तीन चीजें हमेशा अच्छी रखो: अंदर की आवाज, बाहर का रंग रूप, और कम्युनिकेशन। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अदरवाइज मुझे अगर सूट करना होता तो मैं यही करता, पिछला वाला नहीं करता। समझ मेरी बात? मैं क्या करता, यही बताता, और ये दिखाता भी नहीं, ये दिखाता भी नहीं, ये दिखाता भी नहीं। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूं। जब मैं बिजनेस क्लास लूंगा तो पहला टॉपिक पढ़ाना रूल, क्योंकि बातें दोनों में सेम है, कोई अलग नहीं है। तो अधिकतर लोग, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, ये किताब का, ये किताब मूंगफली की दुकान में रद्दी के भाव बिक रही थी। सबको क्या लगा, रद्दी। मुझे तो उसका नाम देखते ही पसंद आ गया और मैंने खरीदी। समझ में आ गया अंतर? लोग क्या है, जो दिखता है उस पर डिसीजन लेते हैं। मैं क्या देखता हूं, सर उसमें क्या लिखा है, उसको लो। तो मैं दोनों को लेकर पहले चेक करता हूं क्या दोनों में कुछ अंतर है, फिर मैं डिसीजन लूंगा। मैं तुरंत डिसीजन नहीं लेता। इसीलिए मैंने क्या ला, दोनों में मटेरियल है। अब दुनिया बिजनेस करूंगा, तो अगर मैं वो लगाऊंगा और ये लगाऊंगा, सर लोग इसके कारण इंप्रेस होंगे। इसीलिए मैंने अपने स्टेटस में ये लगाया, ग्रुप में नहीं डाला। ग्रुप में तो मैंने सिर्फ शब्द डाले हैं, ये सीट नहीं डाली है। नोट कर लेना, ग्रुप में जाकर देख लेना, अभी क्लास के बाद या कल डाल दूंगा। तो लोग इससे इंप्रेस होंगे, शब्द से नहीं। इसीलिए मैंने यहां आगे क्या बोला है, देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल वैल्यू 10x बढ़े, मतलब आप जहां हो उससे कई गुना बढ़े, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आज का सेशन दिमाग में लाना पड़ेगा। आज का सेशन क्या, ओनली वही पर्सन आप खुद हो जो आप अपनी पर्सनल वैल्यू बदल सकते, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, बदलना तो आपको खुद पड़ेगा ना। समझ मेरी बात? इसीलिए हमेशा अंदर की आवाज सुनना। इसीलिए मैं तीसरे टॉपिक पे आ जाता हूं, जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक, अब हेड राइटिंग पे मत जाना। क्यों? मैंने अगला पेज सुंदर नहीं बना। तो इसीलिए मैंने बोला, वो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसको आप समझते जाना बस, हेड राइटिंग मत देखना। क्योंकि हो सकता है आपको दिखे, हो सकता है ना दिखे, इसलिए मैं स्पीड से पढ़ूंगा। सबसे पहले जब आप हुक बना लिए और इंट्रोडक्शन दे दिए, बाद में आदमी कंटिन्यू जुड़ा कब रहेगा, जब आपका टॉपिक दमदार होगा। फिल्म की टिकट तो आप दूसरों के कहने पे ले लोगे, और एक बार फिल्म देख लोगे, दोबारा वही फिल्म देखने पैसे देकर नहीं जाओगे। समझ मेरी बात? पर जो फिल्म आपको अगर पसंद आ गई, तो आप दोबारा देखने जाते हो ना, पैसा देकर। समझ मेरी बात? जैसे एक गर्लफ्रेंड पसंद आ गई, अब तो जिंदगी भर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको पता है, उसकी शादी हो गई आपके साथ, बाद में आप गिफ्ट देना बंद कर दो। अधिकतर लव मैरिज क्यों अनसक्सेस होती है, उसका कारण नोट कर लो। शादी के पहले लड़का या लड़की उसको 100% वैल्यू देते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। पहले रोज गिफ्ट, पहले रोज तारीफ, भले ही सुंदर ना दिखे तब भी, अरे आज आप दुनिया की सबसे सुंदर हो, क्योंकि लव में हो आप। शादी हो गई, भाई अब तो जिंदगी भर साथ रहेगी, तो आप कभी भी शादी के बाद नहीं बोलते हो आज बड़ी सुंदर लग रही है। कब बोलते हो? जिस दिन किसी शादी में जाना, वो भी इसलिए बोलते हो हमारा दिमाग ना खाए। सोचो, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं माँ को आई लव यू ना बोलूं। पहले से बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा प्यार माँ से करता हूं। फोन पे भी बात करूंगा तो माँ को बोलता हूँ आई लव यू। आसपास वाले सुनते हंसते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सबसे ज्यादा प्यार माँ से करता हूं। अब माँ हंस के बोलती है लव यू। क्यों? क्या लव यू सिर्फ गर्ल्स को बोला जाएगा?
क्या आई लव यू माँ को नहीं बोल सकते? लोगों का मतलब क्या होता है, सर आई लव यू बोलना मतलब गर्लफ्रेंड। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्या बोला, अधिकतर लव मैरिज अनसक्सेस इसीलिए होती है, पहले वैल्यू होती है, शादी के बाद घर की मुर्गी दाल, सबके घर की। बाद में क्या होता है, लव मैरिज टूट जाती है, क्योंकि आदत क्या है, 100% वैल्यू पाने की। बाद में आदमी बोलता है वैल्यू ही नहीं करते, तो धीरे धीरे छोटी छोटी बात में तड़का, लड़ाई, फिर लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है, तो सब बोलते भैया एक दूसरे से दूर रहने में दोनों की खुशी, और खुशी के लिए अलग हो जाती है। समझ में आएगी बात? तो इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो खुद की वैल्यू बढ़ाओ, ये टॉपिक है। अब मैंने क्या लिखा, खुद की वैल्यू बढ़ाना मतलब दूसरों की नहीं सोचना, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या कर सकते हो उस पर। आज मैं सिर्फ लाइव बता रहा हूं, कोई भी बंदा शेयर और बिजनेस से कनेक्ट ना हो, नहीं तो पता चला कंफ्यूज हो जाएगा। आज हम लिस्ट क्या बनाओ, आप अपनी लाइफ में खुद की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज सोचो। इसीलिए मैं अगली क्लास 7 दिन बाद लूंगा। क्यों? आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओगे आप खुद सोचोगे, सबकी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं, आज का टॉपिक पर्सनल वैल्यू क्या है। क्वेश्चन तो आएगा, सर पर्सनल वैल्यू क्या है, खुद की वैल्यू। हर कोई बोलेगा सर समझ में आ गया, मुझे नहीं है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा, पर्सनल वैल्यू आपकी सोच है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को विनर मानते हो कि लूजर, कि दुनिया आपको बोलती है सर आप गरीब हो और गरीब मान लेते हो। समझ मेरी बात? आप खुद अपने प्रति क्या सोच रखते हो, वो है आपकी पर्सनल वैल्यू। जैसे मुझे कोई छोड़ के जाता है, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं बोला अच्छा नहीं पढ़ाता छोड़ के चले जाओ। समझ मेरी बात? मैं उनको फोन करके भी नहीं बोलता सर आप क्यों छोड़े। समझ मेरी बात? क्योंकि मुझे पता है मैं सबसे अच्छा पढ़ा। समझ मेरी बात? क्योंकि जो छोड़ के जा रहा है वो क्या मुझे बताया, सर आप इस कारण मैं छोड़ के जा रहा हूं, वो तो सीधा छोड़ के जा रहा है ना। समझ मेरी बात? अगर वो कारण बताएगा तो मैं उसे आंसर दूंगा ना, क्यों। पर हर इंसान क्या होता है, पहली क्लास में बोलता है सर आप गाना सुनाते हो, सर माइंडसेट पढ़ाते हो, शेयर कम पढ़ाते हो, फालतू की बकबक ज्यादा। मैं बोलता हूं वही फालतू की बकबक आपको शेयर मार्केट में टिका के रखेगी। पॉइंट तो 1 मिनट में बताऊंगा, सीट में लिखा है, आप 1 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन जिस दिन पॉइंट लगाना होगा ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि मान लो उस दिन मंदी आनी है, तो हर जगह तेजी चलेगी। जैसे अभी मैंने क्या बोला, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है और मैं मंदी की बात कर रहा हूं, कोई मंदी ले ही नहीं पाएगा, जबकि हाई पर ही पुट सस्ती मिली, कोई नहीं कर पाएगा। जैसे सुजलाम, मैंने 55 पे दिया, 53 रुपए आ गया, कोई नहीं खरीदा होगा, दूसरा लॉट SIP, हमने तो पिछले 10 दिन से खरीदा, और एक्सपायरी के पहले 10 पैसा 5 पैसे में खरीदा, जबकि अक्टूबर जीरो हो जाता, उसी दिन चल गया, और आज देख लो पैसा बन गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं कोई भी शेयर लेता हूं तो 10 से 15 दिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूं, जैसे ही वो टिगर आता है मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला, गीत की तरह नजर, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर नहीं हूं, मैं 30 से 45 दिन का प्लेयर हूं, तो मैं बड़ी फिल्म सोचता हूं। ये तो शेयर बाजार हो गया, आपको शेयर बाजार नहीं सोचना, आपको जिंदगी सोचनी। इसीलिए मैंने टॉपिक क्या बोला, लाइफ से कनेक्ट करना, आपकी सोच क्या, आपके काम करने का तरीका क्या। जैसे मैं इंट्राडे प्लेयर नहीं हूं, तो मैं इंट्राडे में कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पोजिशनल व्यू को सोचता। इसीलिए मैंने क्या बोला, इंट्राडे में गलत भी हो जाता हूं कोई फर्क नहीं, तभी मैंने थ्योरी बना दी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए जैसा सोच रहे, प्लान बी उल्टा हो गया तो क्या करेंगे, प्लान सी मिरेकल। इसीलिए मैंने बोला खुद के प्रति सम्मान, लोग अपना सम्मान नहीं करते। जैसे अभी मैंने क्या बोला, मुझे 35 हजार वाला स्टूडेंट छोड़ के गया, मैंने कभी उन्हें फोन नहीं किया कि सर क्यों छोड़ के। समझ मेरी बात? मेरे को अपने प्रति सम्मान था, अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताते तो मैं सॉल्यूशन करता।
समझ में रहे हो? बस बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो 10 महीना मेरे साथ थे, मेरे को 10 महीना झेले, तो छोड़ छोड़ के गए। उन्होंने मेरा फोन 4 बार रिसीव नहीं किया। मैं तो इसलिए किया कि सर तबीयत खराब ना हो या पैसे की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 35,000 देते थे, प्रॉब्लम तो जानू। उसके बाद उन्होंने फोन ही नहीं रिसीव किया, 4 बार लगातार, 4 दिन। मैं सोचा हो सकता है बिजनेस मीटिंग में होंगे। 5वें दिन गणेश जी बोले, बेटा वीडियो क्या था, याद कर। मैं बोला अरे हाँ। मैंने दूसरे नंबर से फोन किया, तुरंत उठा, मैंने आवाज नहीं दी। उसके 10 मिनट बाद मैं अपने फोन से किया, नो रिस्पॉन्स। उसी दिन डिक्शनरी में उनको एक मैसेज लिख दिया, सर अब जीत कभी आपको दोबारा फोन नहीं कर। आज उस बात के 1 साल हो गए, मैं कभी भी उन्हें दोबारा फोन नहीं किया। शादी का विश करता हूं अगर उनके स्टेटस में लगा, सर 15 नवंबर को सबसे पहला बर्थडे, मैं उन्हीं का नाम डिलीट कर। गणेश जी ने बोला था पिछला दीपावली का गिफ्ट दिया था, दीपावली तक नाम डिलीट नहीं कर सकता, तो सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम डिलीट कर रहा हूं। क्यों? जो बंदा मेरे साथ 10 महीना रहा है, छोड़ने के बाद एक बार भी अपना कारण नहीं बताया। कारण तो बताना चाहिए, चलो आप खुद नहीं बता पाए, मैंने फोन किया 4 दिन लगातार, बताना चाहिए। फोन ही रिसीव नहीं। जीत है, 10 मिनट का 2 लाख लेता है, जीत दिमाग से सोचता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले गणेश जी ने इसीलिए बोला, सर जो 90 दिन में कनेक्ट नहीं, चाहे पुराना स्टूडेंट हो, सर नंबर डिलीट। क्यों? मैं अपनी सारी लर्निंग अपने स्टेटस में लिखता, इसीलिए मैं दिन भर में जो सीखता हूं मैं तुरंत स्टेटस पे डाल देता। इसीलिए मैं नहीं चाहता मेरा नॉलेज कहीं जाए। तो गणेश जी ने इसीलिए बोला, जब तेरा नंबर सेव ही नहीं होगा मोबाइल में उसका, मतलब तेरे मोबाइल में, वो तेरा स्टेटस देख ही नहीं पाए। इसीलिए पहली लिस्ट में मैंने कौन लोगों को डिलीट किया, जो मेरा लास्ट बैच था जहां आर्गुमेंट ज्यादा, क्योंकि मुझसे मिलना मुश्किल है, तो सर मेरे मोबाइल में नंबर कैसे रह सकते? जब आप मुझसे तब मिल पाते हो जब 2 साल की पहले की अपॉइंटमेंट लेते हो, वो भी 11,000 देकर। ऐसे नहीं कि 2 साल बाद अपॉइंटमेंट दे, 11,000 फीस, और 2 साल बाद नंबर आएगा मिनिमम। हो सकता है 2 का 3 हो जाए, 2 का 1.5 नहीं होगा, 2 का 6 महीना कभी नहीं होगा मिनिमम। तब मैं सोचूंगा, अदरवाइज मैं नहीं सोचता। इसीलिए मैंने क्यों बोला, भगवान की दुआ से अब अमीर हूं, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले तो फर्क पड़ता था, तब भी नहीं सोचता। इसीलिए मैंने क्या बोला, जब तुम खुद को वैल्यू दोगे तभी दुनिया तुम्हें वैल्यू देगी। नहीं तो क्या होगा? आज मैंने बोला मैं अच्छा पढ़ाता हूं, नीतिका मैडम पहले महीना खुश, 80,000 दे रही है। अगले महीना जब मैं महंगा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब प्रैक्टिस वाला, मेहनत वाला, पता चला समझ में नहीं आया, सर के ऊपर गया, तो तीसरे महीने बोलेगी सर छोड़ रही। 80,000 दे दी, तो तीसरे महीना जिंदगी भर क्या बोलेगी, सर पैसा खा लो। कभी नहीं सोचोगे, आपको समझ में नहीं है। जबकि मैं बार बार समझाने के लिए तैयार हूं, एक बार नहीं 10 बार। सही बोल रहा हूं कि गलत? नीतिका मैडम जवाब दो। सर मैं नितिका, सही बोल रहे हैं सर। इसीलिए मैं किसी को बोलता हूं, सर पहले 1 महीने में डिसीजन मत लो, 2 महीना 3 महीना लो, अच्छा लगे तो, नहीं तो क्या होगा, आप फंस जाओगे। समझ मेरी बात? आप तो दे दोगे, मुझे फायदा आ जाएगा। पता चला आप होमवर्क नहीं किए, अभी नए नए में जोश है, पहले मंथ में सबको होता है, कोई भी नया काम आप करोगे तो जोश तो रहेगा, नई चीज सीख रहे हो। बाद में क्या होगा, सेम टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप आओगे नहीं। क्यों? आप बोलोगे अरे सर ये तो पढ़ चुका। जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं दोबारा जब पढ़ाता हूं तो पुराने स्टूडेंट को अलाउ रखता हूं कि आ जाओ, पर कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे सर वही तो बोलेंगे, 5 बुध होगा, 5 गुरु होगा, तो मार्केट तेज हो, टॉपिक तो वही रहेगा, पर मैं कुछ बातें ऐसी जोड़ देता हूं जो आपको वैल्यू क्रिएट कर देगी, चाहे लाइफ में, चाहे शेयर में, चाहे बिजनेस में, चाहे पैटर्न में। उदाहरण मैं अपना इसलिए देता हूं कि जैसे 35,000, अगर मैं अपना ईगो हटाकर उनसे रोज फोन करूं तो सर कभी ना कभी तो उठाएंगे, दूसरे नंबर से करूंगा उठाएंगे। समझ में एक बात? मैं नहीं करता। क्यों? वो आ भी जाएंगे तो मन से नहीं आएंगे।
जो इंसान अपने मन से आएगा ना वही टिक पाएगा। जैसे हिमांशु जी 7,000 दे रहे, डेट के पहले दे रहे, समझ रहे हो? तो मुझे पता है कि सर वो है, इसीलिए जिस दिन वो पैसा डालते हैं मैं पहला ही डायलॉग बोलता हूँ, हिमांशु जी आप फंस गए 1 महीना, क्योंकि अब आपकी मजबूरी है मुझे सुनना। समझ मेरी बात? तो वो जवाब देते सर सीखो। इसीलिए तो अगला क्या आएगा, क्या आप खुद को जानते हैं? अगला क्वेश्चन। आदमी अपने को नहीं जानता, दूसरे को जानेगा। आपको क्या अच्छा लगता है आप कभी नहीं बता पाओ। जैसे अगर मैं पूछ लिया आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, आप जवाब नहीं दे पाओगे। हर इंसान बोलेगा अरे सर मैं तो दे दूंगा, मुझे भिंडी अच्छी लगती है। मैं पूछ लूंगा सर भिंडी क्यों अच्छी लगती है? किस दिन आपने भिंडी खुद बनाई? अगर अच्छी लगती तो मार्केट में भिंडी देखते ही खरीद लेते। सर 1 किलो नहीं 2 किलो खरीद लेते, क्योंकि आपको अच्छी लगती है। समझ मेरी बात? बस आपकी पसंद है, आप खुद को नहीं जानते। 17 साल से शेयर बाजार में हूं, बिजनेस मेरा लव। शेयर मेरा लव नहीं। शेयर अगर मेरा लव होता तो मैं जब 10,000 बार फेल हुआ था तभी छोड़ दूंगा। बिजनेस मेरा लव। तो मुकेश अंबानी इतना क्यों अमीर है? क्योंकि वो रिलायंस के शेयर का मालिक है। मैं ये नहीं बोल रहा जो रोज खरीद बिक्री शेयर करता। समझ मेरी बात? जैसे अभी लेंस कार्ड का आईपीओ आ रहा है भैया। कौन? पीयूष बंसल अपने शेयर बेच रहा है 826 करोड़ रुपए की। आईपीओ आ रहा है 30 तारीख 31 तारीख। बताओ। इसीलिए मैंने थ्योरी क्या बनाई, सर खुद की कंपनी बना लो, सारे शेयर के मालिक आप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी नहीं चलेगी आपकी, जितना पैसा लगाए वो डूब जाएगा। इतना ही होगा ना। ऑप्शन में यही तो करते हैं। एक कंपनी बनाने में कितना पैसा लगता है सर? 15,000, 25,000, 1 लाख, 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा तो लगता ही नहीं। बस कंपनी को चलाने में पैसा लगता। इसीलिए मैंने क्या ला, एक स्टाफ आप खुद बन जाओ, अपने घर में ही खोल लो कंपनी। भैया किराया नहीं लगेगा शुरू में, जब तक हिट नहीं होती। जब हिट हो जाएगी कमर्शियल खोलना रूल, क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। छोटे हो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बड़े हो जाओगे तो आप पे ईडी की रेड आ जाएगी, इनकम टैक्स की रेड आ जाएगी, जीएसटी की रेड आ जाएगी अगर आप नहीं। चलिए, क्या आप खुद को जानने के बारे में सोचे हो? सच सच जवाब लिखना आप लोग खुद। समझ मेरी बात? उसके बाद खुद से मिलने को क्या आपने टाइम दिया? दुनिया से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हो, खुद से मिलने के लिए कभी अपॉइंटमेंट लेते हो अपने बिजी शेड्यूल में? कि आज बैठ के मैं अपने बारे में सोचूंगी, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या लाना, मुझे क्या करना। कोई नहीं करता। 30 दिन में 1 दिन कर लेता, हम जिसे ध्यान का नाम दे देते हैं। ध्यान में भी हमें क्या दिखेगा, सर ऑफिस जाना है, सर आज ये शेयर लेना है, सर ये करना है। अपने बारे में कभी नहीं सोचते। 1 दिन गलती से सोच लेंगे, 30 दिन नहीं। तो खुद से मिलना सीखना। इसीलिए मैंने नया टास्क क्या बोला, आप किस चीज में खुश होगे। इसीलिए दीपावली में पढ़ाया था 199 में, रोज खुद को खुश होने की वजह ढूंढो। समझ मेरी बात? आप अपनी लिस्ट बनाओ। अब पर्सनालिटी में मैंने क्या बोला, अंदर की आवाज, बाहर का रंग रूप और कम्युनिकेशन। तो बाहर का रंग रूप तो आपके कपड़ों से दिखेगा। आप अंबानी तो हो नहीं कि सिंपल कपड़ों में लोग पूजेंगे। अभी तो आपको दिखावा लाना पड़ेगा, तब अच्छा होगा। चलिए, अब आप हीरो हो, आप हीरा हो, ये आप डिसाइड करो। या मैंने इसीलिए काट दिया था कि आप हीरो हो कि हीरा, आप डिसाइड करो। हीरो तो कोई भी बन सकता है, हीरा कोई नहीं बन सकता। हीरा मतलब बहुमूल्य, जो पैसे से ना खरीदा जा सके। समझ मेरे बात? खुद को खुश। इसीलिए मैंने क्या बोला यहां पर, आप हीरा हो या हीरो हो, आप डिसाइड करो। बस खुद को पहचानना भूल गए। आप खुद को पहचानना भूल गए। खेल को खेलने के लिए खेलो, प्ले लाइक प्लेयर। अगर आप हार जीत के लिए खेलोगे तो खुद की वैल्यू कभी नहीं करो। क्यों? सपोज आप काम कर रहे हो और आपको लॉस हो गया, तो दोबारा तो गेम नहीं खेलोगे ना, आपको डर लगेगा, आप ऑडियंस बन जाओगे, सिर्फ देखोगे। देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है
करने से। आप हारे हो। क्यों हारे हो? दोबारा करोगे, दोबारा हारोगे। इसीलिए तो मैंने गणेश जी ने क्या बोला, बेटा ऑप्शन मत पढ़ा। अगर तू ऑप्शन पढ़ाएगा तो तेरी क्लास में कभी 100 लोग नहीं। समझ मेरी बात? क्योंकि ऑप्शन में 100 में 70 बार फेल होंगे। इसीलिए क्या बोले गणेश जी, जिसको ऑप्शन करना है ऑपरेटर कॉल बना, 2 लाख फीस एडवांस। लो भैया आ जाओ, 2 लाख डालो मेरे खाते में, और रोज मेरे से कनेक्ट रहो, फोन से या जिस टाइम, जो मन, जूम क्लास में, मतलब जैसा आप कंफर्ट। समझ मेरी बात? बिना 2 लाख। इसीलिए मैंने मैसेज में क्या लिखा, सर नॉट मंथली। जब आप 2 लाख लगाओगे तब ना आपका दिमाग धक धक करेगा। 20 हजार तो कोई भी दे देगा, चलो 1 महीना देकर जाता क्या। इसीलिए मैंने क्या बोला, सर 1 तारीख से गणेश जी ने बोल दिया अब बिल्कुल ऑप्शन नहीं। इसीलिए मैंने क्लियर बोल दिया अब ऑप्शन नहीं पड़ा। क्यों? गणेश जी ने बोला जो छोड़ के जाता है उसका कारण होता है ऑप्शन। क्यों? वो ऑप्शन खेलता है और तू बोलता है 3 महीना लगातार खेलना। पता चला उसी दिन कॉल जीरो हो जाती है, और 2 दिन बाद कॉल आती है, और लोग रखे नहीं रहते अगला महीना। डी मार्ट उस महीना 6 लोग छोड़ के गए थे, जबकि मैं डीमार्ट बोला था ये प्लस अगला लेना। जबकि एक्सपायरी के 1 दिन पहले डीमार्ट तेज होकर पैसा ले आया था। समझ मेरी बात? छोड़ने का कारण। अब उसमें छोड़ने का कारण हमारे नीलेश जी का भी यही था। हिमांशु जी और नीलेश जी बहुत होमवर्क करते थे। नीलेश जी क्या बोले, सर मेरा जॉब लग गया जहां मुझे 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे रहना पड़ता है, इसलिए मैं आपकी क्लास में नहीं हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं कैसे पकड़ लिया? गणेश जी ने बोला था, नीलेश जी पहले मेरा ज्वाइन बटन हर महीना लेते थे। जिस दिन मेरी क्लास छोड़े उसके अगले महीना वो ज्वाइन बटन नहीं खरीदे। मेरा स्टेटस रोज देखते, पहले से बता रहा, पर ज्वाइन बटन नहीं लिए। भैया चलो जॉब छोड़ दिए, जॉब है भैया, 1200 रुपये ये ज्वाइन बटन पहले ही लिए थे, मेरे बिना बोले। वो तो लिए थे इसलिए मैंने उनको बोला सर आप पेड क्लास में आ जाओ, क्योंकि उन्होंने 7,999 का ज्वाइन बटन लिया था नीलेश जी ने पहली बार, और मैंने देख लिया था। तो मैंने उनको बोला सर आप 7,999 दियो तो पहले लेवल की क्लास आपको फ्री। जब पहले लेवल की क्लास अच्छी लगी तो दूसरे लेवल भी आए, तीसरे भी आए। समझ मेरे बात? तो जब लोग छोड़ के गए तो उन्होंने बोला, तो मैंने डाटा से एक्सपर्ट हूं, तो उन्होंने ज्वाइन बटन नहीं। ज्वाइन बटन कितने का था? 1100 लेंगे। जो पहले लेते थे क्लास छोड़ने के बाद आज दूसरा या तीसरा महीना नहीं ली। समझ मेरी बात? मैं ऐसे डाटा पकड़ता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे से इंप्रेस हो और जो चीज आप पहले खरीदे हो तो दोबारा 1199 खर्च करने से नहीं सोचो। दो ही चीज हुई होगी, या तो आपके पास 1199 नहीं है, पहला कारण, या फिर आपकी नजर में वेरी वैल्यू खत्म है। दो ही चीज हो। अगर पैसा नहीं है तो आदमी दूसरे महीना ले लेगा, तीसरे महीना ले लेगा। तो मैं 90 दिन वेट करता हूं। क्यों? हो सकता है 1 महीना प्रॉब्लम हो। मैं 3 महीने के डाटा इसीलिए देखूंगा, नहीं होगा तो सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों को आउट करता हूं जो जिनको मैंने सबसे ज्यादा टाइम पहले से बता रहा हूं। और मैंने ये भी बोला था सबको, सर पैसा ना हो कोई बात नहीं, जब पैसा आए तब दे देना, 500 पे कर देना, बाकी पैसा मैं पे कर दूंगा। मैं आज तक किसी भी स्टूडेंट को पैसे के कारण नहीं छोड़ा। पहले से बता देता हूं, 4 साल का क्या, कोई बंदा बोल देता सर पैसा नहीं, मैं बोलता 100 रुपए जमा कर देना, 500 कर देना, जितना तेरा बजट। 2 महीना लगातार मैंने फ्री दिया, तीसरा महीना किसी को नहीं देता। 2 महीना कोई बोल दिया सर पैसा नहीं, आ जाओ 100 दे दो, 500 दे दो, जब आए तब दे दो। तीसरा महीना में क्यों? फ्री की कदर नहीं। अगर मैं तीसरा महीना दूंगा तो आदमी इस काम से सुनेगा, दूसरे काम से निकाल। समझ मेरी बात? तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। जनवरी में जब मैंने लास्ट बैच लाया था उसमें 35 स्टूडेंट थे। 35 की फीस कितनी थी? 3 महीने की 15,000, मतलब 5,000 रुपए महीना। और मैंने सबको क्या बोला था, सर जिसको एक साथ 15,000 देना दे दो,
जिसके पास पैसा नहीं 5,000 दे दो, जिसके पास मान लो पैसा नहीं है 100-200 दे दो, बाद में जब जिंदगी में पैसा है तब दे दो। आपको जान के अचरज होगा, आधे लोगों ने पैसा ही नहीं। मैंने कभी फोन करके नहीं बोला सर पैसा दे दो, समझे, क्योंकि वो मैं लास्ट बार पढ़ा रहा हूं। इसीलिए मैंने डिक्शनरी में लिखा था कि सर एक बार जो छोड़ दिया, अब जीत आ गया कभी नहीं ली, बिना 2 लाख। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं सबको छोड़ने से पहले क्या बोलता हूं, छोड़ दो, पर मेरी बात याद रखना। क्या? सर छोड़ोगे तो 2 लाख के बगैर नहीं लो। आप ये सोचोगे कि मैं 5,000 में ले लूंगा, तो मैं नए बंदे को ले लूंगा, आपको नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं सर, जिस दिन मैं ऑफर बंद करता हूं उसी दिन मैं वीडियो बनाता हूं, उससे पहले नहीं बना। क्यों? पता चला पहले बनाया, सुन लिए तो, पर मेरे स्टेटस पर और मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे विज्ञापन आ जाता है, और 2-3 वीडियो पहले ही मैं बोलना शुरू कर देता हूं सर मैं ये चीज लाऊंगा, मेरा वीडियो ही नहीं देखेंगे। इसीलिए मेरा ऑफर कभी भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहता, सस्ता वाला, पहले से बता रहा हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला वो। अब यहां पे आ जाओ, कितना टाइम हो गया, 10:49। चलो, अगला क्या है? प्लेयर की तरह खेलोगे तभी आप मैदान में टिकोगे। अगर आप रन बनाने के लिए खेलोगे, पैसा कमाने के लिए खेलोगे, तो आप मैदान छोड़ दो। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि सर अपनी किस्मत पे दाव लगाओ। आपकी किस्मत पे लगाओगे तो 100 में 100 बार जीतोगे। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, अपनी किस्मत याद ही नहीं रही। अगर मैं किसी से पूछ लूं अपना लक सेक्टर, आदमी बताने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर मैं डेट की किस्मत पूछ लूं, बताने से 100 बार सोचेगा। वो तो याद रखो, क्योंकि वही पैसा बनेगा, बाकी सब पॉइंट है। जान जाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, अगर आप प्लेयर की तरह खेलोगे, जैसे प्लेयर कैसे खेलता है, मान लो आपके पास 30,000 है, हर महीना 10-10 हजार खेलो ना, पूरा पैसा एक साथ मत लगाओ ना। जैसे मैंने फ्री में बोला है सर, अपने पोर्टफोलियो का 15% ही पैसा लगाना, ज्यादा नहीं। पुट खेलोगे तो 30% खेलना, कहीं गलत हो गए तो खेलना कैसे, उस पर एनर्जी लगाना। अब जीत हार से अगर आप सोचोगे तो आप मैदान छोड़ दोगे। अगर आपकी लाइफ में जीत हार कोई फर्क नहीं पैदा करेगी, तब आप अपना बेस्ट दे पाओ। जैसे अभी मैंने क्या बोला, कल मैंने पिछले 3 दिन से अडानी ग्रीन खरीदाया था, सर अक्टूबर की कॉल जीरो हो गई, 15,000 का लॉस। सर आज अडानी ग्रीन 11% है। सर वहां लॉस हुआ 14,000, यहां पैसा बना 50,000, ओवरऑल पैसा बना। समझ मेरी बात? इसीलिए मैंने क्या बोला, हम प्लेयर की तरह खेलते। कैसे खेलना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों सोचते। अब अचीव, रोज कुछ नया करो। रोज नया कैसे करोगे, समथिंग न्यू। रोज सोचो कि आप नया क्या कर सकते हो खुद को खुश करने के लिए। रोज कुछ ऐसा करो जो बिग, बड़ा हो, समथिंग अनबिलीवेबल। रोज ऐसा करो जो सोच के परे हो। रोज कुछ ऐसा करो जो इम्पॉसिबल हो। अपने कैरियर पर फोकस करो। अगर आप अपने काम में मस्त हो गए, तो दुनिया क्या बोलेगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी खूबियों पे काम करो कि आप में क्या खूबी है। जैसे मुझे रिसर्च करना पसंद है, इसलिए मैं 17 साल से रिसर्च कर रहा था। इस दीपावली पे मेरे गणेश जी क्या बोलते, बेटा तेरा लव बिजनेस है, रिसर्च छोड़। भैया मार्केट टाइम में स्क्रीन बंद कर। इसीलिए मैं स्क्रीन बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं तो पोजिशनल प्लेयर हूं। मैं तो 3 लेवल पहले से बनाया रहता हूं कि सर निफ्टी 150 पॉइंट पे खरीदूंगा, या ये करूंगा। बीडे लगा लो, सुबह 1 घंटा देख लिए, दोपहर में देख लिए, और 3 बजे देख लिए, या जिस टाइम को आप बनाए वो देख लो जो आपने बनाया। तो इसीलिए मैंने बोला अपनी खूबियों पे काम करो, स्किल को बढ़ाओ, और स्किल को ढूंढ ढूंढ कर निकालो कि आप में क्या स्किल है। आज टॉपिक लाइफ है,
देखो आपकी लाइफ में आपको क्या पसंद। अब खुद को अगर इतना बिजी कर लोगे तो समय को भी समय मांग कर आना पड़ेगा, कि भैया टाइम को भी टाइम का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जब आप बिजी होगे तभी ना आपकी टाइम की कदर होगी। इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा, पर्सनल वैल्यू जो आपको सुपरस्टार बनाता है, कोई और वैल्यू सुपरस्टार नहीं बनाएगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं। क्यों? 2 घंटा गणेश जी ने दिया था, अब 15-20 मिनट और बचा है। और मैंने अभी कितना टॉपिक कवर नहीं किया। कल फिर यही टॉपिक यहां से आगे पढ़ेंगे। तो क्या कल पढ़ेंगे बता देता हूं। इसीलिए मैंने इस सीट का अच्छा पेज नहीं बनाया। दिखा देता हूं ये वाला, कि पर्सनल वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, कैसे आएगा, कैसे डिमांड सप्लाई, ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ाना। और इसको पढ़ाने के बाद ये टॉपिक पढ़ाना है। ये जो इस पेज पे लिखी हुई बातें हैं ये मेरी भाषा है, और मजेदार भाषा चैट जीपीटी से ये बन गई। समझ मेरी बात? तो इंप्रेस लोग इससे होंगे, इससे नहीं होंगे। समझ मेरी बात? ये दोनों को मिक्स करके कल पढ़ाऊंगा। और लास्ट क्या, स्टोरी टेलिंग। 100 रुपए का नोट। कितने लोगों को पता है ये कहानी? ग्रुप में डाला हूं ना। और कॉल टू एक्शन, और लास्ट पॉइंट लर्निंग। ये 4 टॉपिक कल लूंगा। मान लो कल नहीं हुआ तो मैं फिर शुक्रवार को लूंगा। कोशिश करूंगा कल खत्म कर दूं, क्योंकि गणेश जी 2 दिन में खत्म करने को बोले हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे क्लोज करूंगा।